आंटी पहला प्रश्न आंटी। हाँ 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 बोलो। आंटी। हाँ पहला आंटी, चार दो तीन प्रश्न है आंटी। एक पल के असंख्यतम भाग हम्म, कम होने पर अबाधाकाल एक समय न्यून हो जाता है, एक समय कम हो जाता है। हाँ आंटी, एक पल का जो असंख्यतम भाग है वो तो हाफ से भी कम है। हाँ। तो फिर हमको जब दो समय कम बोलना हो तो ऐसा क्यों बोलते हैं, दो पल के असंख्यतम भाग कम? मतलब सिंपल। अगर मैं मतलब आंटी, हाँ, मेरा सवाल है कि अगर एक पल के असंख्यतम भाग को मैं ये मान लूं कि वो 100 रुपया का 25 रुपया ही है, तो फिर और 25 करने से दो समय और 25 करने से तीन समय, ऐसा क्यों नहीं समझ सकते आंटी? एक 25 बिकॉज से एक समय टोटल मान लो, टोटल तुम ले रही हो 1000 की राशि। 1000 में परियों के असंख्यतम भाग को तुम 25 बोल रही हो। ठीक। कोई जीव बंद कर रहा है 25 समय की स्थिति का या 25 साल का कर रहा है, तो उसका जो अबाधा काल होगा, जितना भी अबाधा काल वो रहा पूर्ण अबाधा। फिर पल्यपम के असंख्यतम भाग, पहला पल्यपम के असंख्यतम भाग की स्थिति का कम हुआ, हाँ फिर एक समय स्थिति बंद कम हुआ, तो पल्यपम के आंटी, म- मैं आपकी बात समझी। मेरा डाउट ऐसा आता है कि एक पल के असंख्यतम भाग को ही लेना है जो कि बहुत नेग्लिजिबल राशि है। फिर उसी को भगवान ने कहा कि एक पल के असंख्यतम भाग कम हो तो हमको एक समय कम समझना है आबादा काल। ये और कैसे अगर बोले कि अपन नेग्लिजिबल राशि है? पल्यपम के अच्छा, असंख्यतम भाग में असंख्यात राशि भी होती है। हाँ ठीक है आंटी, अगर हाईएस्ट भी ले ले तो आधा से तो कम ही ना आंटी। तो हाँ, दुगना भी कर दे तो फिर दो दो समय ऐसे ही हो जाता है। तो फिर प्रत्येक समय में इंडिविजुअली एक पल की असंख्यतम भाग क्यों कम लेना है? नहीं तो इसको फिर एक्सप्लेन कैसे करेंगे? कोई जीव है, मान लो कि पूरा कर रहा है बंद, वो 10 कोटा कोटि सागरोपम का बंद कर रहा है। दूसरा जीव हाँ। है 10 कोटा कोटि सागरोपम में एक समय कम स्थिति बंद कर रहा है, तो शिष्य की हम्म जिज्ञासा होगी ना, वो कितना, उसका अबाधा काल कितना है? तो भगवान कह हम्म रहे हैं सब उतना ही अबाधा काल है। ऐसे कम करते हम्म करते 100 समय कम किया, यानी पल के हम्म असंख्य कम किया, तब तक तो वो हम्म ही रहा। अब 101 समय कम होगा तो उस जीव का आबादा काल 2 समय कम हुआ है। नहीं तो मैं इसको कैसे हाँ एक्सप्लेन करेंगे? बताओ तुम कोई और हाँ, तरीके से। नहीं मेरा जैसे कि किसी की दस कोड़ा कोड़ी सागरोपम किया तो उसका जैसे आबादा काल हो गया 1000 वर्ष, ठीक है। है ना? और हाँ, उस ये 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम से एक पल के असंख्यतम भाग कम किया तो हमने 1000 वर्ष से एक समय न्यून कर दिया, कम कर दिया। पूरा बोलो। 10,000 ठीक है। वर्ष कोई एक समय कम का, एक समय अधिक हाँ कम का बंद नहीं कर रहा है, वो कोई हाँ 2 समय कम बंद हाँ कर रहा है, मतलब सबका आबादा काल हाँ होता है। हाँ हाँ, लेकिन अगर मैं ये बोलूं किसी का एक पल के दो असंख्यतम भाग कम हुआ तो फिर दो समय नहीं बोल सकते? मेरा वो डाउट आया था। नहीं, पहले पल के असंख्यतम भाग में तो पूर्ण आबादा है, जितना आबादा था। हाँ बोल सकते हैं ना, हाँ बोल ही सकते हैं। भाई पहला असंख्यतम भाग कम हुआ तब उसका आबादा कितना है? शुरू से एक समय कम। सागरोपम का है, बल्कि असंख्यतम भाग हाँ कम बंद किया है वो स्थिति, एक समय कम, 2 समय हाँ कम, तब आबादा कम हाँ हुआ एक समय कम। फिर पल का हाँ असंख्यतम हाँ भाग कम हुआ तो फिर एक समय कम, तो 2 समय कम हो गया ना हाँ आबादा। हाँ, लेकिन हमें जब मैंने कुछ इतना ठीक है आंटी, मैं ये वापस पढ़ लेती हूँ, मैं वापस क्या आपसे है चर्चा प्रश्न? करती हूँ मैं आबादा काल में प्रश्न दिया हुआ है ना, हाँ हाँ और आंटी, वो प्रज्ञापना में आबादा दिया, काल में क्या? हाँ प्रज्ञापना में हाँ मैं वो तुम पूछती बाद हूँ। में अपन कर लेंगे क्लास के बाद, मुझे ध्यान नहीं हाँ है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, आंटी, दूसरा सवाल। हाँ दूसरा सवाल पूछ लो आंटी। हाँ आंटी, बोलो। जब जीव प्रथमोत्तम समेक्त करता है और वहां से वो आता है और मतलब सेकंड वाले गुण स्थान में आता है, तो हम्म, वहां पे वो आयु बंद भी करता है। हम्म, आयु बंद करने के बाद में वो अंतर्मुक्त रहता भी है, क्योंकि आयु बंद करके तो काल करेगा नहीं। एंड हम्म, देन वो काल करके वो जो जहाँ पर भी है जैसे भी है। तीन आंटी जगह। मेरा ये कहना है कि जब हाँ, और कोई द्वितीयक्षम संकेत में काल करता है आंटी तो वो वैमानिक देव में उत्पन्न होता है। और हम्म, वहां पे हम उनको अपर्याप्त में भी लेते हैं और पर्याप्त में भी लेते हैं। हम्म, ठीक है। तो आंटी क्या अपर्याप्त और पर्याप्त की राशि, अपर्याप्त का जो समय है वो लेस देन 6 अवधि का ही है? ये तो ऑलमोस्ट कंफर्म्ड हो गया, इनसे 6 अवधि का से भी कम ही लेना है। उससे पहले वो तो अपना अपर्याप्त वाला सारा समय दूर कर देगा। नहीं तो अपर्याप्त अवस्था में जब वो जा रहा है उपशम संकेत लेके, हाँ प्रथमोपम लेके जा रहा नहीं, द्वितीय उपशम लेके द्वितीयोक्सम। जाएगा, दूसरे में जाएगा नहीं। हाँ नहीं, दूसरे में तो मेरा ये जाएगा, कि तो उपशम संकेत में ही जाएगा ना वो।
नहीं आंटी, द्वितीयोपम समकित में मान रहे हैं ना, वैमानिक देवों में मान रहे हैं, नहीं, अपर्याप्त में भी वो मान रहे हैं, पर्याप्त में भी मान रहे हैं। समझ गई मैं कि हम्म। पर्याप्त पर्याप्त दोनों में मान रहे हैं, लेकिन क्या बाधा है, क्या है? जैसी स्थिति ओके। पूर्ण हुई उसकी और वो चला गया हाँ उस हाँ हाँ हाँ। संकेत में, वो दूसरे जीव स्थान में जाएगा ही नहीं। हाँ हाँ, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, एकदम कंफ्यूजन था, हाँ हाँ एकदम क्लियर हो गया। और आंटी तीसरा सवाल छोटा छोटा पूछ सकती हूँ आंटी, जो चौथा और पांचवा गुण स्थान की जो स्थिति है, उसको हम जगन्य एक समय क्यों नहीं घटित कर सकते? जैसे कोई छठा गुण स्थान वर्ती जीव है, वो उसके भावों की मतलब वो वे संक्लिष्ट हुए, वो चौथा या पांचवा में आया, एक समय रह के काल कर गया, ऐसा संभव क्यों नहीं है आंटी? रथ जीव स्थान की नहीं बता रहे हैं ना, जीव रहेगा तो नहीं रहता है, उस जीव स्थान का स्वभाव है। कितनी स्थिति बताइए जगन्य उनके अंतर अंतर्मुहूर्त, अंतर। हाँ हाँ हाँ। कोई चीज तो का ये तथा, स्वभाव है उसका कि आया तो चाहे 2-4 समय का ही अंतर्मुहूर्त हो, भगवान कह रहे हैं ठीक, अंतर्मुहूर्त। अच्छा तथा स्वभाव ही मानना पड़ेगा। हाँ, हाँ। आंटी एक लास्ट सवाल पूछ लेती हूँ आंटी, जो नौ ग्रेवेक तक के मतलब आठवें देवलोक के बाद की नवे नवे देवलोक से लेके एक बार अनंतर विमान को छोड़ देती हूँ, नौ ग्रेवेक तक के जो देव हैं वो नियम मनुष्य आयु का ही बंद करते हैं, जबकि तीसरे गुण स्थान से लेके आठवें गुण स्थान तक के पास एक बार के लिए बाकी भी है आंटी, मैं मान रही हूँ भैया, तिर्यंचायु और मनुष्य आयु दोनों बांध सकते हैं। तो आंटी ऐसा क्या है कि क्या क्या नौवे तीसरे देवलोक से नव ग्रेवेक तो फिर तीसरे से कहाँ तक? आठवें देवलोक के पास तक के देव जो है, मैं नहीं, स्पेसिफिकली वो पूछ रही हूँ कि आठवें जीव स्थान कुछ बोली ना। अच्छा, नहीं नहीं, देवलोक क्या आठवां तीसरे नहीं से बोला, आठवें? हाँ हाँ हाँ, हाँ। तो आंटी वो नवे देवलोक से नवे ग्रेवेक तक के पास ऐसी क्या स्पेशलिटी है कि सिर्फ वो मनुष्यायु बांधते हैं? क्या तो उनके उनके परिणाम संतुलित नहीं होते होंगे? परिणाम संक्लिष्ट होते हैं, लेकिन वो मनुष्य आयु योग्य पुण्य प्रकृतियों का बंद करते हैं। उनके पास ये अवेलेबल ही नहीं है कि वो तिरंचायु जैसे वो बांध ले? हाँ, नहीं है, उनके परिणाम नहीं बनते हैं वैसे। अच्छा, ठीक है आंटी, बड़ी कृपा आंटी। पर ही निर्भर कर रहा है ना, जीव ऊपर जा रहा है, उसके हाँ आगे तिर्यंज के जाने के परिणाम ही नहीं होते हैं नौवें तक से जाने हाँ में, तो वो जाएगा कैसे? हाँ जितना पुण्यार्जन एकत्रित करना है, जैसे परिणाम चाहिए जहां जाने के लिए, वो उनके पास होते ही नहीं है। हाँ, ठीक है आंटी, तिर्यंश में रहती है आंटी। अब कहेंगे कि तिर्यंश में क्यों चारित्र के भाव नहीं आते हैं, तिर्यंश में ये कई बातें नहीं आती है, उनमें भाव नहीं है, परिणाम नहीं होते उनके। हाँ हाँ आंटी। हाँ प्रणाम बाबू जी। चंड कौशिक सर कितना संभावी बन गया था, लेकिन उसके प्रत्याख्यानावरण कर्म का क्षोक्षम नहीं हुआ ना, इतना संभावी होते हुए भी। इन सब में तथा स्वभाव भी कारण होता है कि तिर्यंश की प्रकृति के साथ में अमुक अमुक कोई का संयोग हो, कि मान लो कि तुम दाल और चावल मिलाओगे, एक कोई दाल में कोई और चीज मिलाओगे, भिन्न भिन्न बनता है ना, तो संयोग जन्य भी रहते हैं कर्म। हाँ विनीता बोलो। हाँ प्रणाम बाबू जी। बाबू जी मेरे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। हर धर्म में कभी कोई प्रश्न छोटा नहीं होता है। अपन वीतरागवाणी को अभी पहले अन्नपूर्णा भी बोली ना, छोटे 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 हाँ नहीं हाँ बोलना, सब ठीक। प्रश्न भगवान की वाणी है ये, हाँ हाँ कोई सही नहीं बात। बोलना चाहिए कभी भी। बड़े और छोटे की क्या परिभाषा है? सही बात है। अपने को अभी कठिन लग रहा है, नया कर रहे हैं इसलिए वो कठिन है, या समझ नहीं आया अपने को इसलिए हो गया, सभी है। जिन अच्छा वाणी तो जिन वाणी है, इसमें छोटा बड़ा कुछ नहीं है। हाँ बोलो। अच्छा बाबू जी, सेवेंथ गुण स्थान में जीव स्थान में जीव अप्रमत होता है, और अप्रमत यानी प्रमाद नहीं है, उसके एकदम भी प्रमाद नहीं है। और सिक्स्थ जीव स्थान में जो भी गलती हुई उससे, तो वो आलोचना नहीं किए और भाव शुद्धि से सेवंथ में चढ़ गए, फॉर एग्जाम्पल वकुश। तो मेरा यहाँ प्रश्न उठ रहा है कि नाम ही है अप्रमत संयत गुण स्थान, प्रमाद है ही नहीं, और वो प्रमाद के कारण सिक्स्थ में गलती हुई और उसकी आलोचना नहीं की, सेवंथ में आ गए, तो वो प्रमाद के सहित ही आ गए ना, तो उसका नाम अपने अप्रमत कैसे दे रहे हैं? अप्रमत की प्रारंभिक दशा है। अच्छा, वैसे ही समझेंगे। हाँ आगे वही 10वें में कितना अंतर आ जाएगा। अंतर आ गया। अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा एक है कि ना परिहार विशुद्धि चारित्र वाले जिन कल्पी बन सकते हैं, दोनों एक साथ पालन करते हैं, दोनों एक साथ पालन कर सकते हैं दोनों, जो भी। अच्छा हाँ दोनों कल्प का, कर पर्याय विशुद्ध सकते हैं, हाँ कल्प का, दोनों। कल्प और का एक इसका साथ पालन। ठीक है।
तो पुलाक भी नमे पूर्व के ज्ञाता है, तो पुलाक फिर जनकल्पी क्यों नहीं बन सकते हैं? नहीं बनता, उनके परिणाम ही नहीं आते हैं। वो सेम वैसे की परिणाम वाली बात आएगी। पर्याप्त चारित्र कषाय कुशील है, संयम में दोष नहीं नहीं लगा रहे हैं। हाँ, बन गए, आवाज कोई होगा, भाव आ गए मन में कुछ भी विभूषा आदि के, और ये अभी आवाज कट रही है आपकी। पूरा पुल्लाक तो दोष लगा रहे हैं, प्रति से भी है। हाँ, पुलाक दोष लगा, अंतर है। भाभी जी आवाज कट कट के आ रही है। एक मिनट, चल नहीं रहा। प्रतिसेवी और अप्रतिसेवी का कितना बड़ा फर्क आ गया है। हाँ, वो दोष लगा रहे हैं, वो दोष नहीं लगा रहे हैं। हाँ, और किसी के अच्छा। परिणाम नहीं बनते, सबके थोड़ी बनेंगे कि इतनी उच्च कोटि की साधना, जिन कल्प के समान साधना, कांटा आ गया उनके मुनिराज के, सुभद्रा ने जीप से निकाला, नहीं तो वो कांटा पड़ा ही रहता ना, अगर नहीं कोई निकालता तो। कितनी वेदना करते हैं, सामने से शेर आए तो रास्ता नहीं छोड़ेंगे, कीड़ी आई तो इंटरनेट स्लो चल रहा है। आवाज आ रही है विनीता? हाँ हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है। ठीक। अच्छा भाभी जी, एक है कि ना क्वेश्चन नंबर 7745, उसमें पेज नंबर 377। 7745 पेज 377। बोलो। उसमें नोट में है कि पूर्वधर के द्वारा भी ज्ञान की विराधना का हेतु प्रमाद और कषाय है, ज्ञान और ज्ञानी के प्रति उपेक्षा के परिणाम दुखदायी होते हैं। ठीक है, यहाँ मेरा प्रश्न उठा, आज पढ़ रही थी मैं शुरू से ये वाला, तो उठा कि ना पूर्वों का ज्ञान, उच्च कोटि का ज्ञान में भी कषाय प्रमाद के कारण विराधना, छद्मस्ता, आंसर एक ही होगा कि छद्मस्ता के कारण। ठीक है, तो अपने फिर जब पूर्वधर है और सुनते हैं कि सुनने नहीं मतलब है इसमें कि असंख्यात या अनंत, ये मेरे को नहीं पता, असंख्यात पूर्वधर नरक निगोद में है अभी भी। निगोद में सदैव अनंत रहते हैं, जो पूर्व आहारक शरीर का निर्माण कर लिए। 14 पूर्वधरों से भी बहुत बड़ी राशि रहती है। हाँ ना, हाँ। तो निगोद में अनंत जीव रहते हैं सदैव, जो आहारक शरीर का निर्माण कर चुके हैं, अनंत वो, प्लस जो दूसरे 14 पूर्वी जिन्होंने आहारक शरीर का निर्माण नहीं किया वो भी। तो सोचो कितनी बड़ी राशि 14 पूर्वों की सदैव नरक में, और हर दंडक में। मनुष्य में भी संख्येय जीव है, तो इनमें संख्येय जीव ऐसे रहेंगे जो आहारक शरीर का निर्माण कर चुके हैं, 14 पूर्वी रह चुके हैं। तो एक एक तीर्थंकर के शासन में कितने होते हैं, असंख्य काल तक 14 पूर्वधर काल चलता है। तो मेरा यहाँ प्रश्न ये उठा कि ना जब 14 पूर्व ज्ञानी भी नरक निगोद में अनंत बता रहे हैं, और ज्ञान की विराधना करने से भी, या जो भी ये जो आता है यहाँ भी आया हुआ, ज्ञान की विराधना का हेतु प्रमाद कषाय है, अपने इतना ज्ञान पढ़ रहे हैं तो मन में भाव तो आ ही जाते हैं एकदम। फिलहाल अभी प्रेजेंट में जो इतने ये सब पढ़ रहे हैं तो यही भाव आता है कि अपनी ज्ञान की विराधना नहीं हो, भूल से हो भी जाए तो तत्सव इच्छामि दुक्कडम कर। जब अपने इतना अवेयरनेस है तो 14 पूर्व के ज्ञानी कैसे संभव हो सकता है कि वो ज्ञान की विराधना करे, या और कोई दूसरा रीजन है? जरूरी नहीं है ना, नहीं यही रीजन है, जरूरी नहीं है ना, सब कोई पढ़ी भाई वो। नहीं भाभी जी, अनंत बता रहे हैं। अनंत है ना, तो बिना पढ़ी भाई के भी तो अनंत जाते हैं, वो भी अनंत है। वो ठीक है, वो ठीक है। अपने भी हो सकता है कि आज तुम मुझे कोई बात पर कुछ बोलो, इतना तेज मेरे में आवेश आ जाए, कुछ हो जाए, गिर जाए कोई व्यक्ति, परिणामों से गिर जाए, कितनी देर लगती है, तभी तो संभल के रहना पड़ता है। आज लड़कियां होती है, घर के बच्चे होते हैं, कितनी उनकी शील रक्षा की अपन सुरक्षा करते हैं, अपनी तरफ से सब करना चाहते हैं ना सुरक्षा। इस प्रकार ये संयम भी तो शील गुण है, कोई कारण से आ जाए। सही सही। कषाय न भी है, कोई और महाव्रत में दोष लगा ले, कुछ कर ले, फिर पड़ी हुई हो जाए। अब कितने बड़े रघुनाथ जी आचार्य थे, एक झाड़ू देने वाली बाई के कारण आचार्य पद छोड़ के गए ना, शादी की, और बाद में उनके पुण्यवानी का जोर इतना नहीं रहा, सब्जी बेचते थे, और इतने ज्ञानी आचार्य थे। ये तो प्रत्यक्ष है, कुछ साल पहले की बात है, कुछ ओह अच्छा भाभी जी, दो छोटे छोटे क्वेश्चन है। बहुत लोगों ने उनको देखा सब्जी बेचते हुए। अच्छा भाभी जी, पुलाक और बकुश का जीव स्थान 6वां 7वां। पुलाक मूल गुण उत्तर गुण दोनों में दोष लगा रहे हैं, और जबकि बकुश केवल उत्तर गुण में दोष लगा रहे हैं।
तो पुलाक के लिए, पुलाक लब्धि के लिए, पुलाक मुनि के लिए अपन इतना हाईलाइट कर रहे हैं कि क्वेश्चन भी आया है कि इनके गुणों का वर्णन, पुलाक का मतलब पुलाक किसे कहते हैं, इनके ये गुण होते हैं, जबकि बकुश तो उत्कृष्ट 10 पूर्व का ज्ञान होता है उनको, और उनकी यही बात आती है कि वो उसमें दोष लगाते हैं, वो उसमें दोष लगाते हैं। तो क्यों, रीजन क्या है? नहीं तो पुलाक लब्धि के लिए जो साधना चाहिए उन्होंने वो साधना की है, लिखा हुआ है ना इसमें हाँ। प्रश्न के परिचय में। बकुस ने वैसी साधना की, अन्य कोई लब्धियां प्रकट हो सकती है, बेकरी लब्धि, अवधि लब्धि, ये सब तो हो ही सकती है। ज्ञान कितना बताया, 4 बताया ना। नहीं पर है ना, अपने ज्ञान पुलाक कितना को बताया, देखो ज्ञान द्वार खोलो पहले तो कोई बात नहीं, भिन्न भिन्न स्वभाव होता है ना। अमुक प्रकार का क्षोभ में तो ये लब्धि आई, सबको एक साथ में सभी प्रकार की 28 लब्धियां क्यों नहीं आ जाती है? मान लो तुमको कोई प्रकार की लब्धि प्रकट हुई, किसी को कोई प्रकार की हुई, तो साधना में भिन्नता है ना। तुम मेरा पूर्वों का जो पूर्वधर है, पुल्लाक है, पूर्वों का अध्ययन करते करते उसके परिणाम उस प्रकार के बने कि उन्हें पुल्लाक लब्धि प्रकट हुई। दूसरा जीव है, उतना ही अध्ययन किया, उसको नहीं प्रकट हुई। आहारक लब्धि सभी को प्रकट होती है, सभी 14 पूर्वधारी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? सभी समान अध्ययन कर रहे हैं। अक्षर ज्ञान तो समान है श्रुत केवली के। तो अच्छा, वो अध्यवसाय के ऊपर डिपेंड की भिन्नता आ जाती है। अच्छा, नहीं पर अपने विशेषता पुलाक की ज्यादा बता रहे हैं, उनकी कमियां बता रहे हैं। इसका परिचय दे रहे हैं ना पुल्लाक का। बकुश में तो अपन समझ गए, बता ही दिया बकुश का भी कि दोष लगा लिया, इसमें किया, लेकिन परिणाम लेशा शुभ है। दूसरी बातें भी अच्छी भी बता रहे हैं इनके कि क्यों टिका हुआ है इनका संयम। लेशाओं के कारण किसी की लेशा खराब हुई अभी 3-4 दिन में? नहीं हुई अभी, तो ये सब पढ़ रहे हैं ना, तो ये सब लिखना अपने आप, अपना उत्तर अपने आप लिखना, अपने जज अपने आप बनना। अभी तो और 18 पाप का दे दिए ना आप। कृपया करके कोई बताना कितने मार्क्स दे रहे हो अपने आप को। ठीक, वो अभी 18 पाप का होमवर्क दिया हुआ है ना, इसलिए लेशा शुभ नहीं हो रही है। अच्छा, एक और है, खाली एक और पूछूं? हाँ बोल दो। अच्छा, 100 वर्ष की दीक्षा पर्याय की साध्वी नव दीक्षित साधु को नमस्कार का विधान है, और यानी एक साधु जस्ट अभी बना है और 100 वर्ष दीक्षा पर्याय के किसी साध्वी को हो गए, वो भी उनको वंदना करेंगे। ये थोड़ा सा अटपटा नहीं लग रहा है कि लेडीज और जेंट्स का इतना फर्क है? पुरुष ज्येष्ठ कल्प बताया है भगवान ने। हाँ वो तो बताए हैं, पर एक नव दीक्षित 9 साल दीक्षा लिया है और एक 100 वर्ष की साध्वी है, खाली फर्क यही। एक रूपता रहेगी ना, एक रूपता रहेगी, पर ये किसी साध्वी को वंदना करो, भाई पूछो आपको 2 घंटा हो गया क्या आप करें, या 2 साल हो गया, कोई मर्यादा करो, वैसे करो नहीं। एक रूपता के लिए, हाँ वो भी आंसर वैसे तो दिया है। ठीक है भाभी जी, हो गया कृतज्ञोस्मि। हाँ बोलो अनीता। जय जिनेन्द्र मासी। मासी अभी ये विनीता भाभी जी एक क्वेश्चन पूछे ना कि 6ठे से 7वें में गए, अप्रमत हैं, प्रायश्चित नहीं किया, तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये समझ में आया कि बिना प्रायश्चित के भी जब वो 7वें में जा सकता है जीव, तो फिर वहां से फिर वो श्रेणी भी कर सकता है क्या? श्रेणी कर रहा है ना, निर्ग्रंथ को विरातक का है, प्रश्न आया हुआ है, देख लो थोड़े दिन। तो बिना प्रायश्चित के भी श्रेणी के भाव, कोई मतलब दोष सेवन किया हुआ है और छोटा दोष, दोष तो दोष होता है, चाहे अल्प थोड़ा सी दोष है, और उसके भूल गया वो, उसको प्रायश्चित आदि अंगीकार करना भूल गया, भावों की धारा विशुद्ध होती गई, तभी तो विराजक निर्ग्रंथ का है। तो मतलब उनके भाव से ही उस गलती का प्रायश्चित मान ली क्या, कि भाव इतने शुद्ध हुए कि अब उनके वो दोष का प्रायश्चित वहीं पे हो गया? शुक्ल ध्यान की जो अग्नि रहती है वो सब कर्मों को भस्म कर देती है उसके। आया हुआ है ना प्रश्न, निकालना पक्का है। विराधक निर्ग्रंथ का उदाहरण यही दिया हुआ है कि दोष सेवन करने के बाद श्रेणी आरोहण कर जाए, परिणामों की विशुद्धि इतनी ऊंची हो जाए, और निकालना ये प्रश्न है जरूर इसमें निर्ग्रंथ। ऐसे मेरा नेक्स्ट प्रश्न है 7988। पेज नंबर, एक मिनट मासी, मैंने पेज नंबर लिखना भूल गई है। पेज 424, 7988। हाँ, 7988 में मेरे को ये समझना था कि जघन्य 3 गण, तो इसमें 27 लेना, ये रिकॉर्डिंग में सुन रही थी तो ठीक समझ में नहीं आया कि 27 लेना है कि नहीं लेना है इसमें।
जगन्य 3 गण कह दिया है ना। हाँ, तो जब मतलब प्रथम बार 27 दीक्षा देंगे ना, जब शासन की स्थापना होती है, उसके बाद 20 वर्ष के चारित्र पर्याय के बाद जब देते हैं, तब 3 गण तो मानने ही है जगन्य। अच्छा, और ये है ना, ये तो सभी क्षेत्रों का मिलाकर है। हाँ, वही मेरे को भी पूछना था कि ये सब 10 क्षेत्र मिलाकर है हाँ। या सिर्फ 5 क्षेत्र का है, मतलब एक जगह 3 गण और फिर दूसरे जगह भी 3 गण वैसे भी हो सकता है। नहीं, जगन्य 3 है। कहीं मान लो कि प्रथम बार नहीं, दूसरी बार कोई दे रहा है, 3 गण ही दे रहे हैं, 2 जन है, 2 तीर्थंकर 2 जगहों के, या 3 तीर्थंकर 3 जगहों के एक एक गण दे रहे हैं, तो भी जगन्य हो गया। नहीं, फिर हम ये भी तो मानते हैं ना मानसी कि जैसा भरत में होगा वैसा ही ऐरावत में होगा, भले ही समय का 1-2 समय का ठीक है, फर्क। भरत ऐरावत सामने आमने सामने हो गया, उन दोनों भरत आदि में भिन्न हो गया। यहाँ पे उस समय कभी 2 है तो सेम होगा। तो फिर 3 भी और दे भी सकते हैं, हो गया। बाद में भी दे सकते हैं ना 3 गण, कुछ होगा। इसका खुलासा इतना ही मिला। तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है कि मान लो 3 गण फिर कैसे हुए, कौन से 3 क्षेत्र ले, या हाँ, तो एक एक गण ले और उसके बाद एक एक 2 बाद में कोई अलग ले रहे हैं, मिलकर 9 हो गए। अपन करें तो 2 मुनियों में फिर 9 का डिवीजन कैसे होगा? हाँ, कोई वही मान लो वही कि था कि एक 3 में फिर डिवीजन कैसे, फिर बहुत भरत अच्छा ऐरावत अगर सेम है तो 2-2 होना चाहिए ना, अगर भरत में 2 हुआ तो उधर भी वही क्वेश्चन दे रहे हैं ना। अपने को इस भाष्य आदि की वाणी को स्पष्ट करना है। एक गण तो पूरा ले लो, किसी के पास है 3, हाँ, तो एक एक गण तो दोनों के पास हो गए, पीछे बचे 9, उनके 9 पास कोई पहले का भी गण होगा, उसमें से 1 2 उसमें 3 से मुनि जोड़ बचे हुए दिया। हैं, कहीं हाँ, 1 2 3 4 बचे हुए हैं, तो भी 3 गण हो गए, टोटल 9 की संख्या और बता। ये जगन्य 10 क्षेत्र का मिला के लेना है। जगन्य में 10 का ले, 2 का ले, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं, अब फर्क अच्छा नहीं, क्षेत्र जो लिया है हमने वो 10। सभी क्षेत्र का। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन 7663 है बस। पेज नंबर 363। हाँ बोलो। इसे मानसी 7664 में जो ऊपर नीचे बी और सी ले लिया है, तो इसमें क्या आकाश प्रदेश बदल नहीं जाएंगे, एक ही आकाश प्रदेश पे रहेंगे? आकाश प्रदेश पे अगर 2 प्रतर अगर ऐसे ऐसे डाल दे तो वो तो फिर दूसरे आकाश प्रदेश पे आ जाएगा। हाँ, तो ऐसी स्थापना देखो, ड्राइंग जो किए हुए हैं इनमें कोई गलती रह सकती है। ड्राइंग में इतना फोकस नहीं किया गया था कि पूरा कहाँ 3 में है, तो ऐसे भी बता दिया तो संभव है। 2 इधर है, एक बगल वाले में आकाश प्रदेश, 2 अलग अलग हो सकते हैं। नहीं, यहाँ पे विवक्षा मतलब 3 आकाश प्रदेश का है। जैसे 8 मध्य प्रदेश, 3 आकाश प्रदेशों पे किस प्रकार, तो ऊपर नीचे लेने से मतलब ये मानना है कि हम ऊपर वाला आकाश प्रदेश, नीचे वाला और ऊपर वाले के साइड वाला वैसे ले रहे हैं, है ना? थोड़ा मतलब सी आकाश प्रदेश ऊपर नीचे वाला ले रहे हैं, एक आकाश प्रदेश पे तो नहीं हो सकता है। एक पे तो नहीं होगा। अब इसमें खाली देखो संख्या से ऐसे ही बताया हुआ है, पूरा हम लोगों ने नहीं किया था वैसे कि तीनों बैठे नहीं, बस 3 पे करना है, फटाफट वैसे ही किए हुए थे। ये हमारा सब समझा रहे थे ना उस समय। ठीक ठीक। हो और सकता है ये पीछे 2 आ रहे हैं तो वहां एक ऐसे रह रहा है, स्थापना करके देखोगे ना, बहुत भिन्न भिन्न तरीकों से जो भी गणितज्ञ करो ना, ये 4 है उसके ऊपर 4 ऐसे रखो, तो इनका ये 3 पर होगा, कैसे जाएगा करके देखो। और सब कोई मासी, ये जो 7663 में भी जो पहला फिगर है ना, ए और बी, उसको बहुत तरीके से भी देखो तो बगल बगल के आकाश प्रदेश पे एकदम 1 4 6 2 और बगल वाले में 3 5 7 8, तो फिर वो 8 वाला वो जो बॉक्स है वो बनेगा ही नहीं। वही थोड़ा सा समझ में नहीं आया। नहीं, 8 की संख्या बॉक्स नहीं बना। अच्छा, वो बनेगा नहीं, नहीं बनेगा, बॉक्स कैसे बनेगा फिर? नहीं अगर बनेगा। आकाश ये जो प्रदेश नेक्स्ट फिगर है ना, ए और बी जो ऊपर नीचे है, तब तो वो बॉक्स बन रहा है, पर पहला वाला फिगर अगर बगल बगल वाला आकाश प्रदेश हम लेंगे तो फिर वो बॉक्स तो बनेगा ही नहीं। खाली नंबर को बताने के लिए आप उसको बता सकते कि दोनों एक दूसरे से संबंध है, पर जो रूचक 4 ऊपर 4 नीचे का है वो तो इसमें नहीं बनेगा, वो बोल रही थी। ये तो ठीक है, ए वाला इधर वाला राइट साइड वाला फिगर ड्राइंग बन रहा है,
तुम कह रही हो लेफ्ट साइड वाला नहीं बनेगा, हाँ इसमें हाँ थोड़ा गहराई से है ना अनीता, थोड़ा अच्छी तरह कर लो, फिर डिस्कस अच्छी तरह से और 2-3 जनों से मासी, करके मैंने इसका बहुत तरीके से इसको सोचा, कल मेरा इसी में दिन गया, पर अच्छा मेरे को में काम दिन गया ना। भगवती में लेकिन की हो, भगवती श्रीमद बगल भगवती बगल के आत्म प्रदेश पे आकाश प्रदेश पे रखकर, और फिर मेरे ख्याल से श्वेता जी भी इसमें बता पाएंगे अच्छे से। आप तो कर लो ना हेल्प श्वेता, और भी जो 3-4-5 जनों का ये जा रहा है, अच्छा चल रहा है, ड्राइंग वापस करा के देख लो। क्योंकि ये ऊपर नीचे तो समझ में आता है, क्योंकि ऊपर नीचे है तो संबंध हो अब गया। देखो 2 आकाश प्रदेश कितने छोटे, तो ड्राइंग इतने बड़े बड़े बनाए हुए हैं। 2 आकाश प्रदेश है तो यही 2 अंगुली छोटी से यहाँ पास पास ही तो रखा है, तो दोनों एक दूसरे को स्पर्श करते हुए नहीं होगा, हो जाएगा मुझे तो लग रहा है। फिर भी तुम लोग कोशिश करना और अच्छी तरह बना के बताना, चिंतन करके। ठीक है, पूरा अच्छी तरह नहीं भी बने तो भी पश्चाताप मत करना, अनुप्रेक्षा ही हुई है, निर्जरा हुई। ठीक है। वो उसका तकलीफ नहीं है, लेकिन नहीं नहीं, कोशिश करो, बोलना श्वेता और तुम लोग बैठ जाना। हाँ आंटी बोलिए। हाँ आंटी आंटी तो थैंक यू। 26 ऑलमोस्ट हो गए, तो एक ना, बार रीडिंग स्टार्ट कर। हाँ लिख लो नाम। हाँ हाँ अब आंटी आंटी आप म्यूट हैं। वेयावृत्ति किसे कहते हैं? वेयावृत्ति जैन शास्त्रों का पारिभाषिक शब्द है। यह सेवा में रसायन तन्मय के अर्थ में प्रयुक्त होता है। प्रश्न 8237, भंते वेयावृत्ति कितने प्रकार का है? उत्तर, गौतम वेयावृत्ति 10 प्रकार का है। पहला आचार्य, दूसरा उपाध्याय, तीसरा स्थविर, चौथा तपस्वी, पांचवा रोगी, छठा शेख नवदीक्षित, सातवां कुल, एक आचार्य का शिष्य परिवार, आठवां गण, अनेक आचार्यों का शिष्य परिवार, नौवां संघ और 10वां साधर्मिक समान समान समाचारी वाले श्रमणों की वेयावृत्ति। इन 10 की वेयावृत्ति करने वाला महानिर्जरा व महापर्यवसान प्रशस्त अंत वाला होता है। स्वाध्याय तप 10। प्रश्न 8238, स्वाध्याय किसे कहते हैं? उत्तर, अस्वाध्यायी के 32 कारणों को छोड़कर मर्यादा पूर्वक शास्त्रों का अध्ययन करना और अध्यापन कराना स्वाध्याय है। शास्त्रों के अध्ययन से बुद्धि, संयम और मोक्ष रूपी अध्यात्म का लाभ होता है। प्रश्न 8239, स्वाध्याय कितने प्रकार का है? उत्तर, स्वाध्याय 5 प्रकार का है, यथा पहला वाचना, गुरु से सूत्र और अर्थ पढ़ना। दूसरा पृच्छना, शास्त्र का कोई अर्थ समझ न आने पर गुरु से या योग्य अधिकारी से पूछना। तीसरा परिवर्तना, सीखे हुए ज्ञान की बार बार आवृत्ति करना। चौथा अनुप्रेक्षा, सीखे हुए ज्ञान पर विशेष प्रकार से चिंतन मनन करना। पांचवा धन कथा, उपयुक्त चारों प्रकार से शास्त्रों का अच्छा अध्ययन हो जाने पर श्रोताओं को व्याख्यान सुनाना, धर्मोपदेश देना। ध्यान तप 11वां। अंडरलाइन कर ली प्रश्न शास्त्रों के अध्ययन से 8238 में बोधि, संयम और मोक्ष रूपी अध्यात्म का लाभ प्राप्त होता है। प्रश्न 8240, ध्यान को तप क्यों कहा गया है? वेदों का जब पालन करते हैं, परिवर्तना करते हैं, अनुप्रेक्षा या आपस में एक दूसरे को पूछते हैं, कषायिक भाव आते हैं कि मैंने अच्छा उत्तर बताया, उसका ऐसा था, उसकी गलती मैंने बताई, मैं श्रेष्ठ हूँ, मुझे पूछ रहे हैं, ऐसा भाव आता है तो मत लाना। उत्तर,
आर्त ध्यान रौद्र ध्यान अशुभ है, पाप कर्म बंध के कारण है। धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान शुभ है, संवर और निर्जरा के कारण है। इसलिए अशुभ ध्यान को छोड़ने से और शुभ ध्यान को ध्यान से तप होता है। शुभ ध्यान एक महान कार्य है। प्रश्न 8241 ध्यान किसे कहते हैं? मन को किसी एक वस्तु में एकाग्र करना ध्यान है। छद्मस्तों का ध्यान अंतर्मुहूर्त तक होता है। एक विषय से दूसरे विषय में ध्यान के संक्रमण परिवर्तन होने पर ध्यान का प्रवाह चिर काल तक रह सकता है। प्रश्न 8242 भंते ध्यान कितने प्रकार का है? उत्तर गौतम ध्यान 4 प्रकार का है, यथा आर्त ध्यान रौद्र ध्यान धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान। प्रभा भाई, प्रश्न गौतम स्वामी हाँ। को तो ये उत्तर मालूम ही था, क्यों पूछा उन्होंने? और लोगों को बताने के लिए, अन्य हम को जैसे लोगों को। परोपकार करने के। हाँ करो। प्रश्न 8243 आत्म ध्यान किसे कहते हैं? आत्म दुख। उत्तर जो अध्यवसाय दुख का कारण बनते हैं, अर्थात दुखी प्राणी का ध्यान या चिंता करना आत्म ध्यान कहलाता है। आत्म ध्यान के 4 प्रकार और 4 लक्षण कहे गए हैं। प्रश्न 8244 स्वार्थ प्रधान आत्म ध्यान के 4 प्रकार कौन से हैं? उत्तर पहला अमनोज्ञ वर्ण गंध आदि वस्तुओं की प्राप्ति होने पर, अप्रीतिकर व्यक्ति के साथ संयोग होने पर और प्रतिकूल परिस्थितियों का संयोग होने पर उनके वियोग का सतत चिंतन करना आत्म ध्यान का प्रथम प्रकार है। इसका कारण द्वेष है। खाली अपने को इसको रीडिंग नहीं करनी है, अब इसको एक्सप्लेन करो, कोई भी करना चाहते हो तो। कौन करेगा? कोई तो नए भी इस बार बोलो। नम्रता, बेंगलोर से नम्रता जी, आप बोलेंगे? कोई का नहीं आया हैंड रेस? हाँ बोलिए रिंकी जी। हाँ आंटी, जय जिनेंद्र आंटी। हाँ बोलिए। हाँ आंटी, इतना तो नहीं पता, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। अमनोज्ञ वर्ण गंध आदि वस्तुओं की प्राप्ति होने पर, अप्रीतिकर व्यक्ति के साथ संयोग होने पर। एक एक को एक्सप्लेन करो, कॉमा आ गया, एक पॉइंट खत्म हुआ ना। अच्छा, अमनोज्ञ वर्ण मतलब कुछ रंग कलर ऐसा अच्छा नहीं लगना, हमको सामने से देखने पर उसको अच्छी फीलिंग नहीं आना। सही है आंटी? ठीक बात है। अमनोज्ञ, मान लो कि ये कोई रंग की साड़ी है, पेंसिल है, कुछ भी कोई चीज है जो मुझे पसंद नहीं है, मुझे पसंद नहीं है तो मेरा मन विचलित होगा ना, ऊपर नीचे होगा। मुझे नापसंद चीज मिल गई है, मुझे नापसंद शब्द सुनने को मिले, कितने ऊपर नीचे हो जाते हैं। एक छोटी सी चीज के लिए कितने कितने ऊपर नीचे भावों को करके कर्म बंधन करते हैं। तो जो मन पसंद नहीं है वो मिलने पर हमें मध्यस्थ भाव का प्रयास करना है। अप्रीतिकर व्यक्ति के साथ, कोई व्यक्ति हमें पसंद नहीं है, मन से हम जानते हैं कि वो व्यक्ति बैठेगा वहां पर, वो कुछ बोलेगा तो मेरा इधर होगा उधर होगा, तो वहां भी मध्यस्थ भाव का अभ्यास करना। हाँ बोलिए आगे। प्रतिकूल परिस्थितियों का सहयोग होने पर, हमारे अनुकूल कोई परिस्थिति नहीं है, जैसे हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, हमने सोचा ऐसा ही होना चाहिए, उसके विपरीत कुछ हो रहा है तो हमें अच्छा नहीं मिलता है, उसका सहयोग नहीं मिल पाता है। वो तो मिलेगा, अगर पुण्यवानी है तो मिलेगी वो वस्तु, समझ लो। प्रतिकूल मिल रही है, जो हमें पसंद नहीं है वो मिल रही है। पसंद है वो चीज कब मिलेगी? सब स्वयं के पास शुभ कर्म होंगे तभी तो। उस हमें प्रयास करना है मन को शांत रखने का। बहुत दुर्लभ साधना है आर्त ध्यान न करना, पता ही नहीं चलता है। छोटी सी चीज है, ये कपड़ा साफ नहीं है, मुझे तुरंत आ गया आर्त ध्यान आया कि ये गंदा कपड़ा था, वो था, ये था। परिणामों को देखना सीखना है अपने को। बहुत उपाध्याय प्रवर इस विषय में अच्छी तरह बताते हैं।
हाँ, और बोलो आगे। वियोग का सतत चिंतन करना आत्म ध्यान का प्रथम प्रकार है, इसका कारण द्वेष है। बोलो श्वेता, ये तुम भी बोलना चाह रही हो? सेकंड पॉइंट बोलो। आंटी मैं तो सेकंड नहीं, एक बार थर्ड बोलूं? ये आप मुझे मतलब आप हमको बहुत चेताते हैं कि जीव असाता में ही असाता बहुत बांधता है, तो एक बार रोग दूसरा आदि पॉइंट लाइन से चले, दूसरा भी बोल दो, या दूसरा वो बोल दे, उसके बाद तीसरा आ जाता है ना, लाइन से आता है। ठीक है आंटी, हाँ ठीक है। बोलिए रिंकी जी। क्या हुआ? बोलिए सुधा भाई। आंटी वो रिंकी जी नहीं थे, वो नम्रता जी थे, आप जो बोले थे ना बैंगलोर से। अच्छा, वो नम्रता जी बोल रहे थे क्या? हाँ हाँ, एक मिनट में उनको वापस, वो शायद नम्रता जी। सुधा जी को कर। लेकिन नाम तो यहाँ आया रिंकी नहीं, जी। वो रिंकी दी का भी हैंड रेस था, मैंने इनको भी कर दिया था, दोनों ही थे। अच्छा, अब सुधा आंटी आप बोल दीजिए। बोलिए सुधा भाई, दूसरे पॉइंट को एक्सप्लेन कीजिए। हाँ, दूसरे पॉइंट में ये बोल रहे हैं कि प्रतिकूल परिस्थितियों का संयोग होने पर उनके वियोग का सतत चिंतन करना। हमारी प्रतिकूल है परिस्थितियां, हमारे अनुकूल नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर उनके वियोग का हमको सतत चिंतन क्यों करें? यही तो द्वेष है। सतत चिंतन उनका नहीं करना है। एक मिनट सुधा भाई, वापस बोलिए, नहीं समझ आया मुझे। मैं बोल रही हूँ कि हमारे प्रतिकूल है परिस्थितियां, हमारे अनुकूल नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं है, नहीं वो आप भी जाती है ना। पॉइंट 2 बोल रहे हैं ना? हाँ, यही तो प्रतिकूल नहीं, परिस्थितियों का ही तो बोल रहा है। नहीं प्रतिकूल आंटी, परिस्थितियां, अच्छा मनोज्ञ दूसरे विषयों के कारण ये, अच्छा ठीक है ठीक है। मनोज्ञ विषयों के कारण रूप, वजन, धन संपत्ति आदि का वियोग न हो। अब मनोज्ञ विषय तो ये तो हमारे अनुकूल विषय है, हमारे मन को अच्छे लग रहे हैं, सब ये तो अच्छा लग मनोज्ञ रहा है, अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है, हर चीज अच्छी लग रही है। अब ये मेरे खराब नहीं हो, ये चिंतन कर रहे हैं, ठीक बात। हाँ, और आगे बढ़िए। हाँ, भविष्य में भी वो सदा मेरे साथ रहे। हाँ, भविष्य में भी उनका संयोग रहे, वो मेरे साथ बने रहे, ऐसा सतत चिंतन करना आर्त ध्यान का दूसरा। तो ये राग ही हो गया ना, उनका हमेशा अपने चिंतन करते हैं, तो ये तो अपने लिए राग द्वेष दोनों ही तो खराब है। दोनों ही अच्छे थोड़ी है, तो दोनों ही खराब है। तभी तो दोनों अपन ही खराब है। जेल में पढ़ना है कि हमें मध्यस्थ परिणाम रखने का आदत डालना। हाँ हाँ, ना तो उनके साथ ज्यादा जुड़ना है, ना उनसे विलग होना है, मध्यस्थ रहे, कर्तव्य पालन पूरा करना है। पॉइंट 3 बोलो। आंटी पॉइंट 3 में हम बता रहे हैं कि रोग आदि असाता वेदनीय के उदय से व्याकुल होकर उससे छूटने का सतत चिंतन करना आर्त ध्यान का तीसरा प्रकार है, इसका कारण शरीर का मोह है। आंटी बीमार हो तो ठीक होने का तो सभी सतत चिंतन करते हैं बहुत सारे, लेकिन विचारधारा कहाँ जा रही है वो भी देखनी चाहिए। और आप हमेशा ऐसा बोलते हैं कि जीव असाता में ही असाता बांधता है। बीमार है, हमारा काम टाइम पे नहीं हो रहा है, दवाई टाइम पे नहीं मिल रही। असाता में साता भी तो बांधते हैं। नहीं वो तो है, पर असाता में जीव असाता भी बहुत बांधता है आंटी, ये हम विचार नहीं करते। बीमार है, चिड़चिड़ कर रहे घर पे काम, जैसे कि मैं बीमार हूँ, घर का काम ढंग से नहीं हो रहा, मैनेजमेंट ठीक नहीं है, तो घर पे बच्चों पे दूसरों पे गुस्सा करना, मुझे दवाई टाइम पे नहीं दी, खाना मेरा स्केड्यूल पे नहीं हो रहा है, या कोई फिजियोथेरेपिस्ट आने वाली उसका टाइम डिस्टर्ब हो गया, तो हम सोचते भी नहीं आंटी, बहुत जल्दी आगे पीछे हो जाते हैं। उस समय संभालना बहुत जरूरी है, सही बात है। ये मेरा कहना था। हाँ हाँ, बहुत हाँ। अच्छी बात। बोलिए फोर्थ पॉइंट कौन बोल रहा है? बोलिए रिंकी जी। जय जिनेंद्र आंटी। जय जिनेंद्र। इस भव में हमें जो काम भोग विलास आदि मिले हैं, तो उनमें आसक्त रह के या तप संयम के फलस्वरूप हम चाहें कि कोई निदान कर लें कि इस तप का या हमारे धर्म का हमें ये वाला कोई संकल्प करते रहें, चिंतन करते रहें, तो ये भी आराध्य ध्यान है। चौथा प्रकार आ गया, इसमें निदान आ गया, काम विलास, भोग विलास आदि में। यहाँ 4 कारण दिए ना, द्वेष दे दिया पहले पॉइंट में,
द्वेष के कारण आर्त ध्यान होता है, राग के कारण होता है, शरीर के मोह के कारण होता है, और अज्ञान के कारण। ज्ञान होने से बहुत हद तक इससे बच जाते हैं अपन। जब जब ज्ञान ध्यान आ जाता है, हर समय अपना उपयोग भी नहीं जाता है, जिस क्षण उपयोग जाता है सोच लो वह क्षण सार्थक हो गया। ये सामान्य साधना नहीं है आत्म ध्यान से दूर रहना। इतने अभ्यस्त है अपन अनादिकाल से, ये अच्छा चाहिए, वो चाहिए, ये मनपसंद नहीं, वो मनपसंद नहीं, सारा दिन उसी में बीतता है। पढ़िए प्रभावेश। प्रश्न 8245, आत्म ध्यान के 4 लक्षण कौन से हैं? अर्थात आत्म ध्यान कितने प्रकार से प्रकट होता है? पहला, क्रंदनता, ऊंचे स्वर में रोना। दूसरा, सोचनता, चिंता या शोक करना। तीसरा, तेपनता, बार बार अश्रुपात करना। और चौथा, परिदेवनता, बार बार रोते हुए बोलना, विलाप करना। प्रश्न 8246, प्रसिद्ध होती है ना। श्रावक और छठे जीव स्थानवर्ती साधु में भी अर्थ ध्यान क्यों होता है? उत्तर, अध्यात्म में निरंतर रमण न करने के कारण इनमें आत्म ध्यान होता है, किंतु ये आत्म ध्यान से दूर रहने का भरपूर प्रयास भी करते हैं, जो कि आत्म ध्यान संसार को बढ़ाने वाला है। प्रश्न 8247, रौद्र ध्यान किसे कहते हैं? रौद्र, क्रूर। उत्तर, हिंसा, झूठ, चोरी आदि में चित्त को जोड़ना रौद्र ध्यान है। रौद्र ध्यान में हिंसा आदि के क्रूर परिणाम होते हैं। रौद्र ध्यानी के मन में अनुकंपा भाव नहीं होता है। ये दूसरों का बुरा चाहते हैं और दूसरों के दुख से प्रसन्न होते हैं। इन्हें यह लोक परलोक का भय नहीं होता है। प्रश्न 8248, पाप बंधक रौद्र ध्यान कितने प्रकार का है? उत्तर, राग द्वेष से व्याकुल अज्ञानी जीव के 4 प्रकार के रौद्र ध्यान होते हैं, यथा हिंसानुबंधी, मृषानुबंधी, स्त्रेयानुबंधी और संरक्षणानुबंधी। प्रश्न 8249, हिंसानुबंधी रौद्र ध्यान का स्वरूप क्या है? उत्तर, तीव्र क्रोध आदि वश चाबुक से मारना, अग्नि में झोंकना, निर्दयता से पीटना, मन में हिंसाकारी योजनाएं बनाना आदि हिंसानुबंधी रौद्र ध्यान है। तंदुल मच्छ रौद्र ध्यान का स्पष्ट उदाहरण। प्रश्न 8250, मृषानुबंधी रौद्र ध्यान का स्वरूप क्या है? उत्तर, असत्य विचार करना, दूसरों को धोखा देना, ठगना, झूठा प्रचार करना, झूठा दोषारोपण करना, अनिष्ट सूचक वचन बोलना, प्राणियों को उपघात नाश करने वाले वचन कहने का निरंतर चिंतन करना मृषानुबंधी रौद्र ध्यान है। सबने वो 18 पाप का ध्यान किया था ना, जो आचार्य श्री बताए थे, तो उसमें देखो कितनी चीजें छूट गई है। असत्य छूट गया, धोखा देना, ठगना, दोषारोपण। प्रश्न 8251, स्त्रेयानुबंधी रौद्र ध्यान का स्वरूप क्या है? उत्तर, तीव्र लोभ, तीव्र काम आदि से व्याप्त जीव का पर नारी हरण, पर द्रव्य हरण, धन दौलत आदि वस्तुओं की चोरी में तल्लीन आदि कुकृत्यों में निरंतर चित्त वृत्ति का होना स्त्रेयानुबंधी रौद्र ध्यान है। प्रश्न 8252, संरक्षणानुबंधी रौद्र ध्यान का स्वरूप क्या है? उत्तर, क्रोध यावत लोभ से आकुल होकर तन और धन की रक्षा में संलग्न रहना, अनिष्ट चिंतन में रत रहना, संकालु होना कि ना मालूम दूसरा क्या करेगा, इस आशंका से दूसरों को मारना आदि कसाय युक्त चित्त वृत्ति रखना संरक्षणानुबंधी रौद्र ध्यान है। प्रश्न 8253,
रौद्र ध्यान की दुष्ट प्रवृत्ति कौन से 4 प्रकार से प्रकट होती है? उत्तर, रौद्र ध्यान के 4 लक्षण पहचान है। पहला, ओसन दोष, हमेशा किसी न किसी पाप स्थान में प्रवृत्त रहता है। दूसरा, बहुल अनेक दोष, अनेक पाप स्थानों में प्रवृत्त रहता है। तीसरा, अज्ञान दोष, अज्ञानवश एवं कुछ शास्त्रों के संस्कार से निंदनीय पाप प्रवृत्ति में धर्म समझकर प्रवृत्ति करता है। चौथा, आमरणांत दोष, जीवन पर्यंत क्रूर हिंसा में प्रवृत्त रहने वाला मरण के समय में भी पश्चाताप नहीं करता है, जैसे काल सौकरिक कसाई। आचरणीय बिंदु, हम अनादिकाल से आर्तरोध ध्यान के अभ्यस्त हैं। अब जब भी ऐसा ध्यान होने लगे तो तुरंत चिंतन को आत्म ध्यान की ओर ले जाना है। हाँ आंटी, पर आंटी लेफ्ट कर गए एक बार, थोड़ा देर क्या? रुक हाँ, धीरे बोलो क्या? नहीं, आप अन्नपूर्णा दी रुकने के लिए बोल रहे, कंचन आंटी लेफ्ट हो गए हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। वैसे आप रीडिंग कर लीजिए, कोई हाँ, डाउट होगा तो रीडिंग में आंटी तो आएंगे कुछ था तब। नहीं। हाँ, हाँ, प्रश्न 8254, धर्म ध्यान किसे कहते हैं? उत्तर, पॉइंट 1, वितराग प्ररूपित दया धर्म के स्वरूप में, यानी बंध मोक्ष गति आगति के हेतु में चित्त को एकाग्र करना धर्म ध्यान है। पॉइंट 2, विषयों से निवृत्ति तथा प्राणियों के प्रति अनुकंपा भाव रखना धर्म ध्यान। प्रश्न 8255, धर्म ध्यान का। प्रभा आंटी, हाँ, मुझे लगता है अन्नपूर्णा दी ने बोला ना रुकने के लिए, रुक जाते, क्या पता आंटी बीच में अपने पॉइंट्स रखते हैं ना। वो आंटी, आंटी का फोन आया, आप पढ़ते रहिए धीरे धीरे, थोड़ा सा ना आंटी का वो कनेक्ट नहीं हो रहा है, आप आराम से पढ़िए धीरे धीरे। अच्छा, धर्म ध्यान का कितने प्रकार भेद से कथन किया गया है? उत्तर, धर्म ध्यान 4 प्रकार का है और चतुष्प्रत्यवतार कहा गया है, अर्थात प्रकार, लक्षण, आलंबन और अनुप्रेक्षा। इनके 4 भेद कहे गए हैं। कुल 16 बोलों से धर्म ध्यान का कथन किया गया है। प्रत्यावतार, प्रतिभेद। प्रश्न 8256, कहाँ पढ़ रहे हैं? प्रश्न 8256 भाभी जी। 8256 में इसमें सब कोई काट लो। 8249 से देखो, जितने भी अपन हैं, चाबुक मारना आदि तो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, सब पॉइंट्स को पेंसिल से काटते जाओ। अग्नि में झोंकना, वो खाना बनाते हैं, वो सब मत गिनना। यदि अपन अयत्ना से बना रहे हैं कि कीड़े हैं चढ़ा दिए, वो एक अलग बात हो गई, वहां चिंतन कर लेना सब। बाकी सब पेंसिल से छोटे छोटे काटते जाइए। निर्दयता से पीटते नहीं है, मन में हिंसाकारी योजनाएं नहीं बना रहे हैं। तंदुल मच के प्रति करुणा भाव ले आओ, मंगल कामना कर दो बेचारा। दूसरा, असत्य विचार करना। कितने ज्यादा कट पॉइंट मिलेंगे अपने को, देखो। ठगना, धोखा देना, आंटी आपकी ठगना अलग आवाज ना, अलग होगा। धोखा देना और ठगना अलग अलग होगा क्या? होगा अलग या तो शब्द। झूठा प्रचार, झूठा दोषारोपण, अनिष्ट सभी कट रहे हैं। A to Z सब कट गए। ठीक पढ़िए। ओसन स्पेलिंग ठीक कर लिए। 8253 में पॉइंट 1 में ओसन आधा न और पूरा न आएगा, या डबल न कर दीजिए। डबल ना। हाँ, ठीक पढ़िए प्रभा। धर्म ध्यान के 4 प्रकार कौन से हैं? पहला, आज्ञा विचय। दूसरा, अपाय विचय। तीसरा, विपाक विचय। और चौथा, संस्थान विचय। प्रश्न 8257, आज्ञा विचय धर्म ध्यान किसे कहते हैं? इसमें एक पैराग्राफ ब्रैकेट होगा ना, विचय शब्द का अर्थ।
चिंतन में मन को एकाग्र करना। विचय शब्द का क्या अर्थ है? भगवान की आज्ञा है, उसके चिंतन में हम अपने आप को एकाग्र कर रहे हैं। नहीं लिखा हुआ है नहीं, किताब में? नहीं लिखा हुआ है ना, विचय चिंतन में मन को एकाग्र करना। प्रश्न 8257, आज्ञा विचय धर्म ध्यान किसे कहते हैं? उत्तर, जिन आज्ञा को सत्य मानकर उसके प्रति पूर्ण श्रद्धा रखना, शास्त्रों में प्रतिपादित कथित तत्वों का चिंतन मनन करना, उन पर किसी प्रकार की शंका ना करना और तीर्थंकर भगवान की आज्ञा की आराधना में मन को एकाग्र करना आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। प्रश्न तत्व 8258, किसे कहते हैं? तत्व किसे कहते हैं? धर्म के आंटी जीव अजीव जो 9 सद्भाव पदार्थ है उनका तत्व। चिंतन। छोटी सी परिभाषा में बोलो। आंटी वस्तु के स्वरूप वस्तु का वास्तविक स्वरूप, वस्तु का स्वरूप है। ये पुद्गल है, पुद्गल का स्वरूप है। सड़न गलन विध्वंस, आखिरी टूटेगी, घूमेगी, मिलेगी। जीव है, जीव का स्वरूप है, उपयोग में लक्षण करना। हाँ ठीक है संजू जी, आंटी। हाँ हाँ बोलो। आप क्या बोलेंगे आंटी? प्रश्न लेना है अभी? थोड़ा और पढ़ ले। हाँ, लेना हाँ, है हाँ। थोड़ा पढ़ लो। पढ़िए प्रभा जी। प्रश्न 858, अपाय विचय धर्म ध्यान किसे कहते हैं? अपाय दुख, दोष, मिथ्यात्व, अविरति, कसाय, प्रमाद आदि दुख के कारण, इनसे होने वाले दुष्परिणामों का चिंतन करके स्व पर आत्मा की रक्षा करने में तत्पर रहना अपाय विचय धर्म ध्यान। अविरति को कहाँ कहा गया? अविरति शस्त्र है, ये बात आई है ना पहले प्रश्नोत्तरों में। अविरति से क्रिया लगती है, इसलिए इसे शस्त्र कहा गया। कषाय से अपन सब बहुत परिचित है, सब सुनते सुनते अपने आप तो। प्रमाद क्या है? प्रमाद किसे कहते हैं? बोलो कोई। आंटी क्या पूछे? प्रमाद किसे कहते हैं? प्रमाद किसे कहते हैं? आंटी आत्म तत्व को विसारना, भूल, विस्मरण करना। आत्म तत्व को भूलेंगे, वही प्रमाद है। आत्मा के हित का कार्य नहीं कर रहे हैं तो प्रमाद है। आत्महित का कार्य कर रहे हैं तो अप्रमाद है। ठीक है, वो साथ में जीव स्थान वाला अप्रमाद नहीं है, अपन उस श्रेणी के नहीं है, फिर भी आत्मा के हित का कार्य करना अप्रमाद अवस्था है। पढ़ो। 59, विपाक विचय धर्म ध्यान किसे कहते हैं? उत्तर, विपाक कर्म फल, आत्मज्ञान, दर्शन, सुख आदि रूप है, किंतु कर्मों के वशीभूत होकर जीव परिभ्रमण करता है। सुख दुख, सौभाग्य दुर्भाग्य, संपत्ति विपत्ति, संयोग वियोग, पापोदय पुण्योदय आदि स्वयं के बांधे हुए कर्मों का फल है। जैसा बीज प्रकृत कर्म वैसा विपाकोदय फल। इस प्रकार की विचारधारा में मन को तल्लीन करना विपाक विचय धर्म ध्यान। इस विपाक विचय से निमित्त के प्रति द्वेष भावों में हानि होती और कल्याणकारी कार्य करने का उत्साह बढ़ता है। प्रश्न 8260, संस्थान विचय धर्म ध्यान किसे कहते हैं? जीव के परिभ्रमण संस्थानों के स्वरूप का चिंतन करते हुए 14 रज्जु लोक का संस्थान, आकार, प्रकार तथा इसके नरक, स्वर्ग, द्वीप, समुद्र आदि विविध स्थानों, भूगोल और खगोल का विचार करते हुए परिभ्रमण के कारण भूत, कर्म, बंध एवं संपूर्ण लोक में रहे हुए पुद्गल आदि द्रव्यों का चिंतन करना संस्थान विचय धर्म ध्यान। संस्थान विचय से हल्लुकर्मी आत्माएं संवर और निर्जरा में विशेष पुरुषार्थ करती है। आज का अपना हो गया संवर और निर्जरा। संवर कितने प्रकार के हैं? 20 बोलो, देख कर पढ़ो। किसके पास किसको याद है तो वैसे ही बोल दो। 20 संख्या आ गई। संजू जी बोलो 20 संवर के भेद।
कौन बोल रहा है? मिथ्या व्रत करे सो संवर। बोलो। प्रभा भी किताब खोल के बोल लेते इधर। बोल। पूर्णा तुम बोल रही हो और कोई नहीं बोल रहा। संवर के 20 वेद। याद तो की वही। संवर तो अपना प्राण है। संवर और हाँ। निर्जरा तो। हाँ बोलो। रिंकी जी का आया हैंड रेज। मधु जी बोलिए। तो संवर। ज्योति जी बोलिए। बात आए। आंटी प्रणाम। हाँ बोलो। प्रणतिपात जीव की हिंसा नहीं करे सो संवर, मृषावाद झूठ नहीं बोले सो संवर, अदत्ता दान चोरी नहीं करे सो संवर, मैथुन कसाय नहीं से, मैथुन परिग्रह नहीं सेवे सो संवर, मन वश में करे सो संवर, वचन वश में करे सो संवर, काया वश में करे सो संवर, भंड कुशाग्र मात्र यतना से लेवे और यतना से रखे सो संवर। मटके का बोल रही हूँ आंटी। तुझसे कुशाग्र मात्र आएगा ना। छोटी तो ही वस्तु। कुशाग्र मात्र, हाँ, यतना से लेवे यतना से रखे सो संवर। ये है ना। का चिंतन करना है हमें। जितना अधिक हो सके उतना संवर करना है। मन संवर सबसे अधिक। काया और वचन का भी करना ही है। लेकिन जी आज तक मच की दुर्दशा देखे है ना अपन। जी आंटी। बैठा हुआ अंदर। हाँ जी आंटी। पढ़िए प्रभा भी। वो चालू किया है क्या? प्रश्न 8261। कौन सी 4 प्रवृत्तियों से धर्म ध्यान की पहचान लक्षण होती है? उत्तर। पहला आज्ञा। नहीं था क्या? चंद्रा जी ने भेजा है। पूरे हुए नहीं थे 20। वापिस मधु जी अच्छी तरह से पढ़ के वापिस बोलिएगा। पढ़िए प्रभा भी। पहला आज्ञा रुचि श्रद्धा। तीर्थंकर भगवान की आज्ञा पर श्रद्धा भक्ति एवं आज्ञा पालन की रुचि धर्म ध्यान का लक्षण है। दूसरा निसर्ग रुचि। बिना किसी उपदेश के स्वयमेव या जाति स्मरण ज्ञान आदि से जिन भाषित जीवादि तत्वों पर श्रद्धा होना धर्म ध्यान का लक्षण है। तीसरा सूत्र रुचि। आगम के अध्ययन अध्यापन से। और चौथा अवगाढ़ रुचि। आगमों का विस्तार पूर्वक ज्ञान करके उसके चिंतन मनन में अवगाढ़ होना गहराई में उतरना धर्म ध्यान का लक्षण। देखो सूत्र रुचि दिया है। सूत्र रुचि कहा है ना यहाँ पर। कई होते हैं शास्त्राध्ययन की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं वो लोग। अगर वो आचार्य गुरु आचार्य उपाध्याय और शुद्धरों के पास रहे तो स्वतः थोड़े दिनों में वे आकर्षित हो जाएंगे आगम वाणी से। बहुत अच्छी लगने लग जाएगी। अपन उनके सानिध्य में जाते ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है ज्यादा, तब कहाँ से रुचि उत्पन्न होगी? जो भी सबको अपने जीवन में लक्ष्य रखो कि मैं एक न एक व्यक्ति को अपने जीवन में आगमों की तरफ आकर्षित करूंगी। पढ़िए। इसे उपदेश रुचि भी कहते हैं। अर्थात धर्मोपदेश में तन्मयता लाना धर्म ध्यान का लक्षण है। प्रश्न 8262। धर्म ध्यान के 4 आलंबन कारण साधन कौन से हैं? उत्तर। वाचना, प्रतिप्रेक्षणा, परिवर्तना और धर्म कथा। ये 4 धर्म ध्यान के में प्रवेश करने में एवं संवर निर्जरता में उत्तरोत्तर वृद्धि करने में सहायक है। प्रश्न 8263। धर्म ध्यान की 4 अनुप्रेक्षाएं कौन सी है? पहला एकत्वानुप्रेक्षा, दूसरा अनित्यानुप्रेक्षा, तीसरा असरणानुप्रेक्षा और चौथा संसारानुप्रेक्षा। मन की स्थिरता में एवं धर्म का उत्तम रीति से पालन करने में ये अनुप्रेक्षाएं उपयोगी होती है। अनुप्रेक्षा ध्यान से देखना, चिंतन करना। उत्तम रीति से पालन करना है। आज सुबह से अपन क्या धर्म का कौन सी चीज का हम उत्तम रीति से पालन किया? अपना एक एक सोच लो कि किस चीज का हमने पालन किया बहुत अहोभाव पूर्वक। सबने कुछ ना कुछ तो लिया है। 14 नियम लिया, महाभाव गया, उल्लास था, खूब उत्तम रीति से किया। तिक्खू तो की, तो उत्तम रीति से की, कुछ तो सबने किया ही है।
सब अपना लिख लेना पेपर में कि क्या चीज उत्तम रीति से की, और अगर नहीं हुई है उत्तम रीति से तो दसम इच्छा में दुक्रम दे देना। पढ़िए प्रभावी। प्रश्न 8264, एकत्वानुप्रेक्षा किसे कहते हैं? संसार में मैं अकेला आया हूँ, कोई मेरा नहीं, मैं किसी का नहीं। इस प्रकार आत्मा के एकत्व भाव का चिंतन एकत्वानुप्रेक्षा है। यह भावना अहंकार का नाश करे। प्रश्न 8265, अनित्यानुप्रेक्षा किसे कहते हैं? इस संसार के प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक संयोग, प्रत्येक संबंध, प्रत्येक परिस्थिति अनित्य है। इन नाशवंत भावों पर राग द्वेष करना बुद्धिमानी नहीं है। इस प्रकार की भावना अनित्यानुप्रेक्षा है। इस भावना से ममत्व का नाश होता है। प्रश्न 8266, असरणानुप्रेक्षा किसे कहते हैं? उत्तर, असाध्य रोग, शोक, जन्म मरण आदि वेदनाओं से पीड़ित व्यक्ति के लिए संसार में कोई शरणभूत नहीं है। इस असहाय रूप का चिंतन करना असरणानुप्रेक्षा है। यह भावना स्वावलंबी, अपने ही बल पर काम करने वाला बनाती है। प्रश्न 8267, संसारानुप्रेक्षा किसे कहते हैं? मित्र मरकर शत्रु रूप में और शत्रु मरकर मित्र रूप में उत्पन्न होता है। माता पिता मरकर पुत्र पुत्री रूप में उत्पन्न होते हैं। इत्यादि रूप से संसार के संबंधों की विचित्रता का चिंतन करना संसारानुप्रेक्षा है। यह अनुप्रेक्षा आत्म भाव में स्थिर होने में सहायक होती है। प्रश्न 8268, चौथे, पांचवें, छठे जीव स्थान के धर्म ध्यान और सातवें जीव स्थान के धर्म ध्यान में क्या अंतर है? उत्तर, चौथे, पांचवें, छठे जीव स्थानवर्ती जीव जितने समय तक आर्त ध्यान आदि से उपरत उदासीन होकर कसायों की मंदता पूर्वक शुभ अध्यवसायों के साथ व्रत, शील, संयम आदि का एकाग्र चित्त से पालन करे और करावे, उतने समय तक इनके धर्म ध्यान होता है। से समय धर्म ध्यान नहीं होता है। धर्म ध्यान की मात्र क्रियाएं हो सकती हैं, जबकि सातवें जीव स्थानवर्ती जीव निरंतर धर्म ध्यान में ही होते हैं। इसलिए इनमें विराग की प्रबलता रहती। प्रश्न 8269, शुक्ल ध्यान किसे कहते हैं? उत्तर, शुक्ल ध्यान 8 से 14 जीव स्थान में है। इसके स्वरूप की व्याख्या निम्नोक्त 6 प्रकारों से की जा रही है। नंबर 1, जो शोक को नष्ट करता है वह शुक्ल ध्यान है। 8वें जीव स्थान में शोक मोहनी कर्म का उदय रहता है। शुक्ल ध्यानी उस उदय को नष्ट करके 9वें जीव स्थान में जाता है। दूसरा, शुक्ल निर्मल आत्म स्वरूप का तन्मयता पूर्वक चिंतन करना शुक्ल ध्यान। तीसरा, जो ध्यान कर्म मल को दूर करके आत्मा को शुक्ल उज्जवल बनाता है वह शुक्ल ध्यान है। चौथा, वैराग्य के कारण चित्त इतना अंतर्मुखी बन जाए कि शरीर के छेदन भेदन में भी चित्त की एकाग्रता अखंड रहे, वह शुक्ल ध्यान है। पांचवा, पूर्वगत शुद्ध दृष्टिवाद आदि के आधार से मन अत्यंत स्थिर हो जाए, वह शुक्ल ध्यान है। पूर्वों के ज्ञान से आत्मा में अद्भुत शक्ति जागृत होती है। ज्ञातव्य बिंदु, छद्मस्त अवस्था में मन को स्थिर करने रूप शुक्ल ध्यान है और केवली अवस्था में योग निरोध और योग को स्थिर रखने अयोगी रूप शुक्ल ध्यान है। प्रश्न 8270, शुक्ल ध्यान की क्या विशेषता है? उत्तर, स्वर्ण और मिट्टी का अनादि संयोग है, परंतु अग्नि से इनका वियोग हो जाता है। वैसे ही जीव और कर्म का अनादि संयोग है, परंतु शुक्ल ध्यान से इनका वियोग हो जाता है। प्रश्न 8271, शुक्ल ध्यान का कथन कितने प्रकार से किया गया है? उत्तर, शुक्ल ध्यान 4 प्रकार का है और
प्रत्ययवतार कहा गया है, अर्थात प्रकार, लक्षण, आलंबन और अनुपेक्षा, इन चारों के चार चार बोल कहे गए। प्रश्न 8272, शुक्ल ध्यान के चार प्रकार कौन से हैं? पृथक्त्व वितर्क सविचार, एकत्व वितर्क अविचार, सूक्ष्म क्रिया अनिवृत्ति और समुच्चय क्रिया अप्रतिपाती। प्रश्न 8273, तत्वार्थ सूत्र अध्ययन 9 गाथा 39 में शुक्ल ध्यान के चारों प्रकार किसमें बताए गए? उत्तर पॉइंट 1, शुक्ल ध्यान के प्रथम दो प्रकार पूर्वधरों में श्रेणी आरोहण के समय तथा अंतिम दो प्रकार केवली में होते हैं। सहयोगी केवली में अर्ध का योग, निरोध सूक्ष्म का योग के समय तीसरा और अयोगी केवली में चौथा प्रकार होता है। केवली के प्रथम दो प्रकार के शुक्ल ध्यान की केवली को प्रथम दो प्रकार के शुक्ल ध्यान की आवश्यकता नहीं होती। ज्ञातव्य बिंदु, उपर्युक्त आधार से जो पूर्वधर नहीं होते हैं वे उच्च कोटि के धर्म ध्यान से केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं। प्रश्न 8274, पृथक वितर्क सविचार शुक्ल ध्यान किससे कहते हैं? पृथक भिन्नता, वितर्क और सविचार शब्द यहाँ व्यंजन शब्द अर्थ और योगों में संक्रमण परिवर्तन रूप में है। पूर्वगत पूर्वों के शुद्ध ज्ञान के आधार से एक द्रव्य की अनेक पर्यायों का पृथक पृथक रूप से चिंतन करना पृथक वितर्क सविचार शुक्ल ध्यान है। अर्थात इस ध्यान में किसी एक विषय के अर्थ से शब्द में, शब्द से अर्थ में, शब्द से शब्द में, अर्थ से अर्थ में, एक योग से अन्य योग में संक्रमण होता है। इस ध्यान में एक द्रव्य के चिंतन में विषय परिवर्तित होते हैं। यह ध्यान 8वें से 11वें जीवस्थान तक होता है। इसमें तीनों योग होते हैं। प्रश्न किसी को 8274 में चिंतन करो, इसको वापस पढ़ो सब कोई। इसके शब्द थोड़े अपने अपरिचित है, पृथक्त्व वितर्क सविचार, ये शब्दावली थोड़ी कठिन लगती है, ध्यान पूर्वक पढ़ो। कल्पना करो अपने सामने कोई शुक्ल ध्यानी बैठा है इस पृथक्त्व वितर्क सविचार वाला, कैसा होगा? कभी कोई शब्द की तरफ उसका ध्यान जा रहा है, उस शब्द के बारे में सोच रहा है, कभी उसके अर्थ के बारे में, फिर शब्द से ही दूसरे शब्द में चला गया, शब्द से अर्थ में, पहले अर्थ में था, अर्थ से शब्द में चला गया। इस प्रकार संक्रमण यानी परिवर्तन होता रहता है। एक बार सब पढ़ लो इसको मन में। जल्दी से कठिन शब्द होते हैं ना तो हमें पढ़ने में आलस आ जाता है कि गोधु आसन में भगवान महावीर स्वामी विराजमान है। शुक्ल ध्यान शपथ श्रेणी चढ़ रहे हैं, तब उनके परिणामों की कल्पना करो। यहाँ किसी एक शुभ शब्द में वो थे, उसके अर्थ में, शब्द में, अर्थ में परिवर्तित होता जा रहा था उनका चिंतन। तो कितनी दृढ़ता उनके विचारों में, कितनी आत्म शांति, शांति का महासमुद्र लहराने लग जाता है जब शुक्ल ध्यान आता है। तो एक और पढ़ लेते हैं, फिर प्रश्न ले लेते हैं, 2 ध्यान का हो जाएगा। तो प्रश्न 8275, एकत्व वितर्क अविचार शुक्ल ध्यान किसे कहते हैं? उत्तर पूर्वगत शुद्ध ज्ञान के आधार से किसी एक पदार्थ या किसी एक पर्याय का स्थिर चित्त से चिंतन करना एकत्व वितर्क अविचार शुक्ल ध्यान। जिस प्रकार वायु रहित एकांत स्थान में दीपक की लौ ज्योति स्थिर रहती है, उसी प्रकार इस ध्यान में चित्त स्थिर रहता है। अर्थ, व्यंजन, शब्द और योग किसी का भी संक्रमण नहीं होता है। यह ध्यान 12वें जीवस्थान में मन वचन काया में से किसी भी एक योग में होता है। साधक इस ध्यान रूप प्रज्वलित अग्नि में ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय कर्म की
सभी कर्म प्रकृतियों को क्षय करके 13वें जीव स्थान में जाते हैं। पढ़ लो सब कोई मन में एक बार इसको। वहां संक्रमण हो रहा था भगवान महावीर स्वामी का। शब्द, अर्थ, योग, कभी मन योग, वचन योग, काय योग। वचन योग तो क्या एकांत में कर रहे होंगे, काय योग आदि में परिवर्तन हो रहा था। उसके आगे बढ़े तो कोई परिवर्तन नहीं है। जिस पदार्थ पर उनकी दृष्टि थी उसी पर वो स्थिर रह रहे हैं और केवल बोलो अन्नपूर्णा, पढ़ लिया सबने? आंटी सरल शब्दों में इसको लिख लेना। पृथक्त्व वितर्क सविचार को और एकत्व वितर्क अविचार। ये भी सविचार होगा यहाँ। एकत्व वितर्क अविचार है ना। एक मिनट देखो आगे अविचार है सविचार है, कहीं करेक्शन क्यों हुआ? शुक्ल ध्यान के नाम पहले आए हुए हैं ना, उनमें देख के एक बार बताना। हाँ बोलो अन्नपूर्णा तब तक। हाँ आंटी 828 क्वेश्चन नंबर। आंटी मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ आंटी पेज नंबर 487 क्वेश्चन नंबर 8268। अविचार ठीक है ना, तब रहने दो। हाँ बोलो। यहाँ पे जो छठे जीव स्थानवर्ती की बात की है अपन हमने, तो यहाँ पे शुभ योगी के भी धर्म ध्यान जो है वो मतलब बहुत सात्विक गुण स्थान के कंपेरिजन में कम रहेगा। हाँ जबकि हम लोग अगला शुभ योगी में जनरली छठे गुण स्थानवर्ती में बहुत वैसा कर लेते हैं ना। नहीं ऊंचा है लेकिन है तो छठे में ही अभी तक। अच्छा, और आंटी ये जो सातवें जीव स्थानवर्ती जीव है, इनको जो धर्म ध्यान में आपने कहा कि वो निरंतर रहता है, तो यहाँ पे क्या लेना, 10 करोड़ पूर्व ना अंतर्मुहूर्त आंटी? नहीं अंतर्मुहूर्त अंतर्मुहूर्त लेना है। समूह लक्षण वाला कहा गया है टीका में। भगवती सूत्र के छठे में सातवें में दोनों में घूमते घूमते करोड़ पूर्व होता है। आंटी 8246 पेज नंबर 484। आंटी यहाँ पे बताए ना कि अध्यात्म में निरंतर रमण न करने के कारण इनमें आत्मध्यान आता है। पर आंटी अगर कोई श्रावक है, अगर किसी साधु विशेष या साध्वी विशेष या गुरुदेव के प्रति जाते हैं और वापस रिटर्न करने के टाइम में प्रशस्त राग से आंखें बह उठती है, या कभी कभी साधु संतों को भी देखते हैं आचार्य श्री के कुछ हो जाने पर उनके आंखों में वो आंसू आ जाते हैं, तो वो तो आत्मध्यान में नहीं आएगा ना आंटी? प्रशस्त राग के धर्म प्रेम में आएगा। वो आत्मध्यान नहीं होके धर्म प्रेम में आएगा। ठीक है आंटी, लास्ट वो जो तंदुल मस्जिद था वो कुक था ना आंटी? राजा था, मैं भूल गई क्या था वो जो तंदूर मस्जिद ना, वो राजा का जीव था ना, वो जो कुक था उसका जीव था, खाना बनाने वाले का जीव। राजा का जीव खाऊं राजा का जीव तंदूर मछ ने खाया नहीं। ठीक है 33 आंटी। हाँ बोलो। 33 साधु साध्वियों को बोला जाता है। कृपा आंटी। हाँ श्वेता बोलो। आंटी 8274 में आपने फर्स्ट लाइन में लिखा है ना कि पृथक तो भिन्नता वितर्क और सविचार शब्द यहाँ व्यंजन शब्द अर्थ और योगों में संक्रमण परिवर्तन रूप में है। तो व्यंजन शब्द मतलब क्या समझना? जैसे कि श्रुत ज्ञान ये एक शब्द हो गया। व्यंजन यानी शब्द, कोई भी शब्द वो ध्यान में ले लेते हैं। अच्छा, व्यंजन यानी शब्द। व्यंजन और शब्द अलग अलग लिख रखा है आंटी। 8275 में ब्रैकेट में आपने अर्थ व्यंजन शब्द और योग 4 चीजें लिखी है, इसलिए मुझे लगा कि व्यंजन में क्या कोई मात्रा वात्रा पे ध्यान एकत्रित हो जाता है क्या? फिर जैसे कहाँ 8275 में कौन सी लाइन है? 1 2 3 4 4th लाइन में। अच्छा, अर्थ व्यंजन शब्द और योग। तो यहाँ पर ये 4 मतलब व्यंजन में यहाँ पर 8275 में क्या वो कुछ मात्रा वगैरह के ऊपर अपना फोकस कर लेते हैं क्या? व्यंजन शब्द पर कुछ भी कर सकते हैं, एक ही शब्द की पर्याय पर चिंतन कर ले। दोनों अलग अलग है दोनों क्वेश्चन में। शब्द दो है ना, अर्थ व्यंजन शब्द और योग, और ऊपर दे दिया योग अर्थ और व्यंजन। शब्द दिया ना, शब्द यहाँ व्यंजन। अच्छा हाँ, वो मतलब ऊपर से दोनों समानार्थक हो गए, नीचे दोनों अलग अलग दिए, इसलिए पूछ रही हूँ आंटी।
चार शब्द यहाँ व्यंजन अर्थ और योगों में संक्रमण रूप में, वो जो शब्द है उसको संक्रमित कर रहे हैं वो। व्यंजन यानी शब्द रूप में, सविचार शब्द को ही अर्थ में कैसे, अर्थ में एक बार चेक करना पड़ेगा ये। व्यंजन मात्रा और प्रयोग बोलते हैं क्या? आंटी ऐसा नहीं, एक बार है ना मैंने पूछा था कि नवकार मंत्र में किसी ने बोला था कि वो है ना शायद वहां लाभम में गए थे ना, तो जैसे नवकार मंत्र है तो ओम अक्षर की जो लिखावट होती है ना, तो वो ओम अक्षर पे ध्यान केंद्रित करते हैं, मतलब या नमो होता है तो नमो के न कैसे बन रहा है उस पे केंद्रित करते थे, इसलिए मुझे लगा कि कहीं व्यंजन पे वो उस पे फोकस आ गया क्या उनका, वो वर्ड कैसे लिखा है। व्यंजन शब्द का अर्थ लिखने का तरीका है, या व्यंजन तो बोलने का तरीका होता है ना, शब्द बोला जा व्यंजन तो अपन आ ई उ को बोलते हैं और अक्षर अपन हाँ, इनको बोलते हैं, इनको अक्षर को शब्द स्वर बोल, बोलते हैं। शब्द अक्षर हो गया ना। नहीं, हम स्वर बोलते हैं अ आ ई को, नहीं, व्यंजन हम मात्राओं को बोलते हैं। पर नहीं, शब्द हाँ, शब्द तो पूरा अक्षर हो गया आंटी, पूरा अक्षर हो गया। व्यंजन व्यंजन ये क मात्राओं ख को ग बोलते ग, हैं। क ख क ग ख घ ग ग ग, हाँ अंतर आ गया ना। शब्द व्यंजन अलग हो गया, अर्थ अलग हो गया और योग अलग हो गया। हाँ, तो वही यानी कि वो उस वर्ड की लिखावट पे फोकस कर रहे हैं ना, ठीक है। हाँ और आंटी ये ना एक दो शब्द हैं उनका अर्थ मुझे जानना था, एक तो आता है पूर्वगत श्रुत, एक हाँ आता है पूर्व आश्रित श्रुत, जैसे प्रत्येक बुद्ध जी के लिए आता है, प्रत्येक बुद्ध जो होते हैं ना तो उनके लिए बोलते हैं कि ये ये नियमतः पूर्व आश्रित श्रुत वाले होते हैं, हाँ मतलब इनको पूर्व भाव में पूर्वों का ज्ञान होता है, तो पूर्व हाँ। आश्रित में कितना पूर्व का ज्ञान लेना। पूर्व आश्रित में 14 पूर्व का, तेतली पुत्र को 14 पूर्व का स्मृति में आ गया था। तो जहां पर भी पूर्व आश्रित शब्द आएगा वहां पे नियम से पूर्व भाव में 14 पूर्व का होगा। नहीं 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 नहीं, भजना कुछ भी हो सकता है, एक पूर्व से लेके 14 पूर्व तक। एक का प्रत्येक बुध पूर्वधर होते हैं, पूर्वधर दिया है ना, देखो प्रज्ञापना सूत्र में कितने पूर्वों का ख्यान खोला है इनके, जगह ने 9वें पूर्व होना चाहिए इनका पूर्व भोग का स्मृति में। एक बार खोलना, तो प्रज्ञापना स्टार्टिंग में ही दिया है 110 या ऐसे कोई प्रश्न नंबर होगा। आंटी आचारांग आदि 11 अंक शास्त्र उत्कृष्ट भिन्न यानी कि असंपूर्ण 10 पूर्व किसमें? हाँ, प्रत्येक अपूर्ण बुद्ध में। 10, देशों 10 पूर्व हो गया ना उनका हाँ, प्रत्येक तो बुद्ध। कितना पूर्व श्रुत, नियम तो पूर्व आश्रित श्रुत में तो फिर आचारांग आदि भी तो ले रहे हैं ना, पूर्वों का वो ज्ञान तो कहाँ ले रहे हैं। पूर्वों का ज्ञान है तो आचारांग आदि तो रहेंगे ही साथ में, पूर्व बोलने से सभी समझे जा सकते हैं। आप विधि तो बताई गई ना, पहले 11 अंगों का अध्ययन कराया जाता है, उसके बाद पूर्वों का कराया जाता है। गणधर अलग भी, उनकी अलग बात होती है, उनके लिए भी रचना क्रम तो भिन्न प्रकार से आ ही रहा है। तो पूर्वाश्रित में एक पूर्व से लेके 14 पूर्व लेंगे अपन। हाँ, कुछ भी ले लो। और यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 8269 में 0.5 में पूर्वगत श्रुत है, वो वर्तमान भव का पूर्वों का ज्ञान है ना। 82 क्या नंबर 69, दोनों वर्ड्स में कंफ्यूजन होता है। पूर्वगत श्रुत, हाँ, पूर्वगत श्रुत है, श्रुत ज्ञान 14 पूर्व, 14वें पूर्व का नाम, पूर्वों का ज्ञान का नाम भी है पूर्वगत श्रुत। दृष्टिवाद नाम है, 13 नाम बताए गए हैं जो पूर्व के, वो उसमें एक नाम ही पूर्वगत श्रुत है। अच्छा, ये नाम है, ताकि जैसे एक पूर्वगत में ऐसा भी लिखा है, मानसा लिखा है, विद्याचरण के ऊपर के लिए लिखा है कि इन पर पूर्वगत विद्या का उपकार होता है, यानी कि पूर्वों के ज्ञान का। हाँ, तो उसमें कितना ज्ञान लेना पूर्वगत में। उनके भी तमवे पूर्व की तीसरी आचार वस्तु है, खोलो विद्याचरण जंगाचरण का, थोकड़े में दिया हुआ है, एक का दिया, एक का नहीं दिया था हम लोगों ने, क्योंकि उस समय हम लोगों को योग शास्त्र में वो प्रमाण मिला नहीं था कि 10 पूर्वी होते हैं या देशों 10 पूर्वी होते हैं, तो छोड़ दिया, विद्याचरण का दिया है ना। हाँ आंटी, वो तो दिया, वो नहीं आंटी, मेरे को ये जानना है पूर्वगत में कितना लेंगे अपन। पूर्वगत संपूर्ण 14 पूर्व का, पूर्वगत में कोई उसमें से एक पूर्व का अध्येता होता है, कोई 2 यावत कोई 14 का। 1 से लेके 14 ना इसमें भी। हाँ हाँ, पूर्वगत शुद्ध नाम है, दृष्टिवाद का अपर नाम है। अच्छा, अपर नाम है। पूर्वगत का हाँ, मतलब ये नहीं होता कि इस भाव में पूर्व का ज्ञान करने नहीं वाला नहीं पूर्वगत। नहीं, नाम है, दृष्टिवाद का नाम है पूर्वगत शुद्ध। अच्छा, अपर नाम है। अच्छा, और एक आंटी 8269 में 0.1 में आपने लिखा इसीलिए है जो देखो शोक दे दिया ना, दृष्टिवाद आदि, आदि इसके पर्यायवाची अनेक नाम है, इसलिए इतना से लिख के छोड़ दिया था। हाँ बोलो, क्या बोल रही थी।
ये है ना 8269 में .1 में आपने लिखा है जो शोक को नष्ट करता है वह शुक्ल ध्यान है। 8वें जीव स्थान में शोक मोहिनी कर्म का उदय रहता है। शुक्ल ध्यानी उस उदय को नष्ट करके 9वें जीव स्थान में जाता है। आंटी, शोक का उदय तो 9वें जीव स्थान के अंतिम समय तक रहता है ना। हास्य षटक तो वहां उदय विच्छेद होता है ना। षटक शोक का भी उदय विच्छेद नहीं हो रहा है यहाँ 8वें नहीं, जीव में। बंद विच्छेद हो रहा है आंटी। 8वें में क्या? नहीं, 6ठे में ही हो रहा है बंद विच्छेद तो अरति शोक हाँ, का, और बंदे में उदय विच्छेद शोक का 90 तक है। 9वें नहीं, तक शोक 8वें तक नहीं, सॉरी आंटी, हास्य षटक 8वें में ही जाता है। मिच्छा में दुक्कड़म, बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ, कृपा आंटी। हाँ बोलो। हाँ भाभी जी प्रणाम। भाभी जी ये वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कौन नंबर सा? 8266, पेज नंबर 8266, पेज 487। भाभी जी का फिर वापस वो हाँ विनीता जी, हाँ हाँ वो क्वेश्चन पूछो कैसे भाभी जी का वो हो गए ना, मेरी समझ में पॉज हो गया। पॉज हो गए। हाँ हाँ आंटी का नेट का प्रॉब्लम चल रहा है शायद। हाँ हाँ। अन्नपूर्णा एक बार पूछोगी क्या? हाँ करती हूँ। लेफ्ट हो गए हैं भाभी जी। अच्छा ठीक है, तो वापस ज्वाइन करेंगे, मैं बना देती हूँ। हम्म। हाँ बोलो विनीता, आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है भाभी जी। हाँ बोलो। भाभी जी क्वेश्चन 8266, पेज हाँ 487। हाँ इसमें ना अशरणानुप्रेक्षा किसे कहते हैं? हाँ अशरणानुप्रेक्षा किसे कहते हैं? असाध्य रोग, शोक, जन्म, मरण आदि वेदनाओं से पीड़ित व्यक्ति के लिए संसार में कोई शरणभूत नहीं है। इस असहाय रूप का चिंतन करना अशरणानुप्रेक्षा है। यह भावना स्वावलंबी अपने बल पर काम करने वाली बनाती है। भाभी जी इसको एकदम अंदर तक, एक्चुअली ये मेरे को इसलिए बहुत ज्यादा टच किया, इतना समझ में इसलिए आया कि मैं इस स्थिति से गुजरी हुई हूँ। तो उस समय रियल में लगा कि कोई भी शरण नहीं है। तो यहाँ ना यहाँ ये दे दिया कि धर्म ध्यान का प्रकार है ये है। और जिस समय व्यक्ति, साधु संतों की बात अलग है, जिस समय व्यक्ति इस स्थिति से गुजरेगा उसके तो फिर भाभी जी आर्त ध्यान होना स्वाभाविक है। तो ज्ञान आ जाएगा तो आर्त ध्यान कम हो जाएगा ना? नहीं, ये चीज चिंतन रहेगा कि इस असहाय रूप का चिंतन करना अशरणानुप्रेक्षा है। यह भावना जैसे आएगी। नहीं विनीता। हाँ भाभी जी, मैं इस घटना से जिस तरह से घटित, ठीक है, तुम्हारे आयु, तुम पुण्यशाली हो, क्योंकि अगर नहीं आए ना रोग के समय में, ज्यादातर तो अभी श्वेता भी बता गई थी ना, रोग के समय बहुत संभल कर रहना पड़ता है क्योंकि बहुत आर्त ध्यान आ जाता है। टाइम पे खाना नहीं मिला, वो नहीं मेरा मिला। यही तो क्वेश्चन है कि यहाँ धर्म ध्यान का कारण बता दिया। अस्थायी रूप का चिंतन करना मतलब कोई शरण नहीं है, ये भावना मन में आती रहेगी उस स्थिति में कि कोई भी शरण नहीं है। जहां भी शरण मांगो वहां समाधान नहीं मिलेगा, ये निश्चित रूप है। निश्चित मतलब मैं कह सकती हूँ, मतलब मैं मेरा बता रही हूँ। तो उस समय ये भावना आएगी कि कोई शरण नहीं है। उस समय तो मैं कहाँ नहीं भागी, वो घटना भी मैं नहीं बताना चाहती। मतलब गुरुदेव तक मैं चली गई, पर मेरे को जो भी हो ठीक है। तो उस समय ये भावना आर्त ध्यान में परिवर्तित हो गई ना, वो धर्म ध्यान कहाँ रहा। फिर ये भावना आ रही है, शरण है, पर वो भावना मैं यहाँ इसलिए कह रही हूँ कि वो आर्त ध्यान हो जाएगा ना। मैं इसका समाधान चाहती हूँ, मतलब इसका आंसर क्या होगा, ये धर्म ध्यान में दिया है। धर्म ध्यान का रूप बताया ना कि भाई अब मैं सोच रही हूँ कोई मेरा शरण बोध नहीं है। हाँ जैसे ये सोचा, हाँ ये सोचा, बहुत सोचा। सोच रहे हैं ना कि कोई मेरे को शरणभूत नहीं है। हाँ, तो उस समय वो शांत हो गए। उनके भाव, उतार चढ़ाव, आकुलता, व्याकुलता सब शांत हो गई ना उनके।
नहीं तो इतने दिन तो कभी अलग से पूछूंगी मैं आपको इसका। ठीक है, अभी क्लास में नहीं। ठीक है भाभी जी, विनीता भाभी जी का आंसर अनाथी मुनि के जीवनी से मिल सकता है। उनको भी अशरण भावना ही भाया था उन्होंने। नहीं वो शायद कुछ और एक्सप्लेन करना चाह रही है, मैं समझी नहीं हूँ। हाँ, मतलब अनाथी मुनि के जीवन में भी उनके लिए भी बीमारी में कोई शरण नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तब जाके उन्होंने धर्म का शरण ले लिया कि अब धर्म ही मुझे ठीक करेगा। तो मासी मेरा क्वेश्चन है 8276 में है 13वें जीव स्थान में प्रवेश। ही नहीं ना। हाँ खैर ठीक है, पढ़ लो, अब पढ़े नहीं ना। अच्छा 13वें जीव स्थान में प्रवेश के समय से लेकर अर्धकाय योग निरोध तक कोई ध्यान नहीं होता है, तो इस समय मनस्थिति क्या समझना चाहिए मासी? केवल ज्ञान केवल दर्शन में रमण कर रहे हैं, उसी के बल पर पहुंच गए यहाँ तक। केवल ज्ञान केवल दर्शन, और हर क्वेश्चन में जहाँ पे भी पूर्वगत आ रहा है उसको हम लोग दृष्टिवाद का नाम ही मानना है क्या? हाँ ठीक। जय जिनेंद्र भाभी जी। हाँ जय जिनेंद्र। ये भाग 2 की किताब बुक से बोल रही हूँ मैं। हाँ बोलिए, प्रश्न नंबर बोल नहीं पूछ रही हूँ, सॉरी। भावदेव किसे कहते हैं? एक मिनट, कौन सा प्रश्न? 4089 और पेज नंबर 218। हाँ बोलिए। भावदेव किसे कहते हैं? उत्तर है, देव भाव का वेदन करने वाले चारों जाति के देव भावदेव कहलाते हैं। मतलब देव भाव का वेदन छेदन एक ही चीज हुआ क्या? छेदन नहीं, वेदन कर रहे हैं, देवगति का उदय चल रहा है इनके। अच्छा, वेदन का अर्थ क्या हुआ? वेदन का अर्थ कर्मों को वेदन कर रहे हैं, वेद रहे हैं। अच्छा, कर्मों को उदीर्णा कर रहे हैं, मतलब ऐसे नहीं, वेदन कर रहे हैं, आप वेद रहे हो मनुष्य गति को भी। जैसे मेरी पीड़ा हो रही है और मैं सहन कर रही हूँ, वही? नहीं, यहाँ सुख दुख रूप वेदन नहीं समझना, यहाँ कर्मों का वेदन हो रहा है। चाहे वो वेदन सुख रूप हो दुख रूप हो, वो बात की बात है। कर्म, अच्छा, वो वेदन कर रहे हैं। हाँ, गति नाम कर्म को वेदन कर रहे हैं। कर्म का उदय हुआ है और उदय के बाद अनुभूति हो रही है कि वो देवगति में, देवगति के उसको सुख आदि महसूस हो रहे हैं, वो वेदन। अच्छा, वो भावदेव कहलाते हैं। हाँ। और एक है भाभी जी 4093। हाँ बोलिए। इसी में धर्मदेव की आगति क्या है? हाँ बोलिए। लड़ी में से तेऊ वायु के 8 भेद कम करके शेष 171 प्लस 99 जाति के देवता। पे जाती। क्या हुआ, मेरी आवाज आ रही है प्रभा जी आपकी तो आ रही है। क्वेश्चन कौन पूछ रहे थे आंटी? गुलाब जी। गुलाब उनसे नहीं आ रही। गुलाब आंटी। या तो उनका प्रश्न होगा कि परमाधामी देव भी आकर साधु बन रहे हैं, वो पूछ रहे हैं क्या? हाँ जी। हाँ तो देख लो, अपने आप को परमाधामी देव है, वो अंडकौलिक मनुष्य भी बनते हैं, क्रूर जंतु, सब जंतु भी बन जाते हैं और साधु भी बन सकते हैं। और मनुष्य बनेंगे तभी साधु बनेंगे क्या? हाँ ठीक है। अंडकौलिक मनुष्य के बारे में सुना है? हाँ जी बोलो। अंडकौलिक मनुष्य के बारे में ग्रंथों में उल्लेख है। युगलिक मनुष्य में? नहीं, अंडगौलिक। छप्पन अंतरद्वीप में आती, लवण समुद्र में। नाम नहीं सुना। रत्नद्वीप, एक द्वीप है रत्नद्वीप, कहाँ है अभी अप्रसिद्ध है, किस स्थान में है ये नहीं पता। वहां पर समुद्र में मनुष्य के आकार वाले जलचर रहते हैं, वो पूरे मनुष्य के आकार के, बहुत मांस लोलुपी और इसके शराब आदि के शौकीन रहते हैं। रत्न द्वीप के समुद्र के आसपास बहुत रत्न मिलते हैं, तो वहां के व्यापारी क्या करते हैं, मांस और मांस के लोथड़े फेंक कर शराब में डुबो के उनको बेचते हैं, समुद्र के किनारे आदि रखते हैं, वो बाहर आ जाते हैं, उनको पकड़ के 1 वर्ष तक उनको पीलते हैं, जैसे गन्ने के पीलते हैं वैसे रस के लिए वैसे पीलते हैं उनको, वो मरते नहीं है। और उनके पेट में ना छोटी छोटी गोलियां उत्पन्न हो जाती है,
उन गोलियों को 1 वर्ष के बाद निकालते हैं, निकाल के चमड़ी गाय की पूंछ से बांध कर कानों पे लटका लेते हैं। फिर समुद्र में प्रवेश करते हैं तो समुद्र में डूबते नहीं है, कोई भी जलचर उनको हानि नहीं पहुंचा सकता है, और एकदम सर्च लाइट टॉर्च लाइट होती है ना, उस प्रकार से रोशनी होती रहती है इनसे। अच्छा। तो सोचो कितने दुखों को भुगते हैं। प्राय ग्रंथों में यही दे रहे हैं, नहीं 6 माह तो दे रहे हैं इधर अभी निषंद में नहीं, इसमें समुद्र शादी में 6 माह, लेकिन ग्रंथों में 1 वर्ष मिल रहा है। आज महाराज जी ने फरमाया था कि सातवीं नार की वजह से जाते हैं तो सोचते हैं भी मार दिया तो मर गए, मरेंगे नहीं, वो इतनी वेदना देते हैं, इतनी वेदना देते हैं, वापस काटते हैं, वापस वैसे हो जाते हैं। मतलब काफी अच्छा मतलब फरमाया था। कौन मरा सा? अपने सुदर्शन लाल जी महाराज के संग शास्त्री जी नरेश मुनि जी के ना शिष्य। 2 संत मुनि आए हुए हैं, 3 संत मुनि कल आएंगे। टाइम हो गया है। हाँ जी। जय जिनेंद्र भाभी। जय जिनेंद्र।